प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से इस सुंदर सभा में हमारे आईटीबीपी, यूपी पुलिस, पीएससी और हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए, थैंक्स अ लॉट। और आज एक सुंदर विषय पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और वो है तनाव प्रबंधन। और द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड दिस मेडिटेशन। आप में से कुछ लोग ब्रह्मा कुमारी इसको जानते होंगे, कुछ लोगों ने अभी थोड़ा वीडियोस के बारे में समझने की भी कोशिश की होगी। मैं पिछले 28 वर्षों से इस विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली पेशे से मैं एक प्रोफेसर हूँ। बहुत वर्ष यूनिवर्सिटी में पढ़ा, बहुत वर्ष यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और 1996 में मुझे इस विद्यालय का परिचय मिला। जब पहली बार ये बोर्ड देखा तो मुझे लगा कि ये भाई हम भी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ये विद्यालय क्या पढ़ाता होगा। जब मैं यहाँ पर आया और जब मैंने पढ़ाई पढ़ी तो मैंने वो डिफरेंस वो मुझे समझ में आया। जैसे अभी यहाँ पर नर्सिंग स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे आपका जीवन का लक्ष्य क्या है तो वो कहेंगे मुझे एक अच्छा नर्स बनना है, राइट। बचपन से हम बच्चों को कहते हैं आपका लक्ष्य यू शुड बिकम एन इंजीनियर, यू शुड बिकम अ डॉक्टर, अ पुलिस ऑफिसर, राइट। ये सब बहुत अच्छी बात है। इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ऑफिसर बनना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जी इस इंजीनियरिंग में करते हुए, मेडिसिन करते हुए, नर्सिंग करते हुए जो बीच बीच में इतनी हलचल आती है, जो तनाव आता है, उस तनाव का प्रबंधन हम कैसे करें शायद हमें सिखाया नहीं जाता है। मैं विद्यार्थियों की बात करूं और यूनिफॉर्म फोर्सेस की बात करूं तो आपने कोटा जैसे जगह सुना होगा। कोटा इज़ फेमस फॉर सुसाइड्स, क्योंकि कोटा बोलते साथ आईआईटी तो याद आते ही है, लेकिन कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं। ये सुसाइड्स बहुत पहले से होता था, कोई नई बात नहीं है। हमारा यूथ विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारी आदरणीय राष्ट्रपति को मिल रहे थे राष्ट्रपति भवन में, क्योंकि यूथ विंग था तो उनसे ऐसे चर्चा हो रही थी। तो राष्ट्रपति महोदय ने हम सबको ये कहा कि अभी तक बच्चे आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन जो लेटेस्ट 2-3 केस कोटा में आया कि वो बच्चे के साथ उसकी मम्मा भी आत्महत्या कर रही है। बनना था इंजीनियर, लेकिन क्यों नहीं बन पाई, ये क्वेश्चन मार्क है। जैसे बच्चों में आत्महत्या होता है, आप सब यूनिफॉर्म फोर्सेस में हैं, आप सभी जानते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म फोर्सेस में इट इज़ नॉट जस्ट सुसाइड, इट्स फैट्रिसाइड, क्योंकि आपके पास वो अस्त्र शस्त्र होता है। उस अस्त्र शस्त्र से स्वयं को मारने के पहले हम दूसरों को मार देते हैं। ऐसे बहुत समाचार आपके समक्ष आते होंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब कोई चुनौती आ रही है, उस चुनौती को मैनेज कैसे करना है वो हमको नहीं सिखाया गया यूनिवर्सिटी में। ये छोटी सी बच्ची जो यूएसए से आई, मुझे अभी पता चला वो यूएसए से है, ऐसा बता रहे थे। आज सुबह हम सभी भी बैठ के पढ़ रहे थे, आपके आने के पहले हम लोग भी पढ़ाई पढ़ रहे थे। हम हर दिन पढ़ाई पढ़ते, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और कभी वो क्लास का सीन देखना, वो छोटी बच्ची भी वो नोटबुक लेकर बैठी थी, शायद उसके मम्मी डैडी भी बैठे होंगे, दादा दादी, नाना नानी, सब लोग एक साथ बैठकर नोटबुक लेकर पढ़ रहे थे। 28 वर्ष से मैं ये पढ़ रहा हूँ कि भाई जीवन रूपी यात्रा में जब तनाव आता है तो उस तनाव का प्रबंधन करने की टेक्नोलॉजी क्या है। तो अगर मैं सार रूप में कहूँ तो यहाँ पर क्या बताया जाता है, स्कूल कॉलेजेस में जीवन जीने के लिए जो धन प्रोफेशनल स्टडीज़ होता है, लेकिन यहाँ पर जीवन क्या है और जीवन जीने की जो कला है वो सिखाई जाती है। जैसे आज भी जब मैं अपने पीएचडी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेता हूँ तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा कभी नहीं पूछता हूँ। मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, अच्छा बताइए जीवन क्या है, व्हाट्स लाइफ। तो कुछ बच्चे स्टैंडर्ड जवाब दे, जैसे कहते हैं सर लाइफ इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, मंजिल नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं सर लाइफ इज़ अ ग्रेट चैलेंज, जीवन बड़ा संघर्ष है। सुनते ही साथ मुझे समझ में आ जाता है ये बंदा लोकल ट्रेन चढ़कर आया है, क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेन चढ़ना संघर्ष, उतरना तो उससे बड़ा संघर्ष।
एक विद्यार्थी था जो जीवन के परिभाषा से उलझ रहा था। तो जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैंने उस विद्यार्थी से कहा, इट वॉज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन फ्यूचर, हम भविष्य में आपसे फिर से मिलना पसंद करेंगे। तो लड़के ने क्या किया, दरवाजे तक गया, कुछ क्षणों तक वेट किया, वापस आता है, मुझे देखकर कहता है, सर इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई गेट योर मोबाइल नंबर। मैं कहा व्हाट, सर क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते क्या? अब इतनों को मोबाइल नंबर देते हैं, वहाँ सीन क्यों क्रिएट करना? हमने कहा नोट करिए, फटाफट नोट किया, थैंक यू सर करके निकला। 6-8 मिनट में मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया। तो जब मैंने पढ़ा तो जीवन की एक बहुत वंडरफुल परिभाषा, तो मैंने अपने पैनलिस्ट को शेयर किया। तो एक फैकल्टी ने कहा, सर अभी अभी जो लड़का गया था ना, शायद इसी ने भेजा होगा। मैं कहा मैं वेरीफाई करता हूँ। मैंने उस नंबर पे रिंग किया, वो लड़के ने फ़ोन उठाया। वेरिफिकेशन के बाद मैंने उस लड़के से पूछा, माय डियर बॉय, अचानक जीवन के बारे में कहाँ से पता चला? और ये लड़का मुझे फ़ोन पर जवाब देता है, सर गूगल सर्च इंजन सर। और उस दिन एक बात मुझे समझ में आई कि हमारे बच्चे जो है ना, जीवन के बारे में गूगल में ढूंढ रहे, क्योंकि शायद हम शिक्षक और आप माता पिता बच्चों को जीवन क्या है बता नहीं पा रहे। तो मैं जानना चाहता हूँ आप में से, सभा में से कितने लोग हैं जिनको अपने बच्चों से बहुत बेहद स्नेह और प्यार है? वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कुछ लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे? सर शादी नहीं हुई, हो जाएगी, उसका टेंशन मत लो, हो जाएगी, है ना। वो बच्ची बोल रही थी, आप रियल हीरो हो भाई, और फिल्मी हीरो तो डिशम डिशम करके निकल जाते। वो बच्ची यही बोल रही थी, इंग्लिश में था, शायद कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा। वो कह रही थी आप रियल हीरो हो। वो बच्ची अपने उस वेलकम स्पीच में कह रही थी, हम लोग इसलिए गहरी नींद से सो सकते हैं क्योंकि आप जागृत हो, राइट, दैट वाज अ मैसेज। इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मैंने अपने विद्यार्थी से जीवन की परिभाषा जो सीखा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने हाथ उठाया, घर में जाकर बच्चों को जीवन की परिभाषा ज़रूर बताना। क्योंकि आपने स्कूल कॉलेज में तो भर्ती कर दिया, ट्यूशन बहुत लगा दिया, सब कुछ कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मनोबल को बढ़ाना बहुत ज़रूरत है। सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इसको अच्छे तरह से याद रखना, क्योंकि कभी मुंबई में आप इंटरव्यू में आ गए तो मैं यही पूछने वाला हूँ, और आपने टिंग 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 करके जवाब दे दिया तो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, राइट फ्रॉम TMC मेडिकल कॉलेज, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, KEM हॉस्पिटल, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, बहुत जगह जाता हूँ। तो इसलिए मैं चाहूँगा आप सभी इसको बहुत प्यार से, है ना, इस जीवन की परिभाषा से शुरू करते। जीवन क्या है, ज़िंदगी क्या है? तो उसने लिखा था, देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी। सभी मेरे साथ बोलिए, देखो तो। अरे भाई पहले देखो तो बोला ना, आप तो डबल प्रमोशन ले रहे हो, पहले देखो तो बोलो। देखो तो, थोड़ा जोर से बोलिए। अरे भाई डराओ नहीं ना, वो छोटू का हार्ट अटैक आएगा। थोड़ा प्यार से बोलो, देखो तो। और थोड़ा प्यार भरिए, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। ईश्वर कहते हैं मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। क्या कहते भाई? सर आउट ऑफ सिलेबस सर, अभी तक आपने पढ़ाया नहीं है। हाँ ये बात तो राइट है। तो ईश्वर क्या कहते हैं? सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी, राइट। मुस्कुराना, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे पता चलेगा आप तनाव में हैं या नहीं? आपका चेहरा, ठीक है। तो चेहरा कैसा होना चाहिए? ऐसा या बहुत वर्ष पहले जब मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाता था, तो एक दिन मैंने ये फ़ोटो दिखाया, तो एक ने खड़े होकर कहा, सर ये आपका बचपन का फ़ोटो है क्या? मैंने कहा आपको कैसे पता चला? बोला सर उनका हेड टॉप व्यू और आपका हेड टॉप व्यू सेम है सर। कहते एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है। कितनी बार? जोर से बोलिए। और आप सभी मेरे दोस्त और सखियां सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हो? बोलो बोलो, कितनी बार? हाँ बच्चे बोलो। 400 बार। हवा मैडम आप कितने सौभाग्यशाली, ऐसे बच्चे मिले।
वाह, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो, वेरी ग्रेट। और आप अपने ईमेल आईडी फ़ोन नंबर देना, हम आपको मुंबई बुलाएंगे। मैडम ऐसे बच्चों को मुंबई ट्रिप में लेकर आइए, हैं प्लीज़, क्योंकि इसलिए आपका आना ज़रूरी है। मैंने मुंबई के स्टूडेंट से पूछा, भाई कितनी बार मुस्कुराते हो? ये नर्सिंग बच्ची कहती है 400 बार। मेरा एक विद्यार्थी खड़े होकर कहता, सर 3 बार सर, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का डिनर सर। अच्छा विद्यार्थी था, तो मैंने कहा आप मेरा मजाक उड़ाते? बोले नहीं सर। फिर मैं कहा ऐसे जवाब क्यों दिया? बोले सर देखा जाए तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको 3 वक्त का भोजन तो मिलता है। इनफ गुड रीज़न फॉर अस टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग। एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को हैप्पीनेस के बारे में बता रहा था, खुशियों के बारे में, तो सारे बच्चे मुस्कुरा रहे थे। एक बड़ा सीरियस था, गंभीर। तो मैंने कहा बच्चे आप मुस्कुराते क्यों नहीं हो? बोला सर मैं अंदर से बहुत खुश हूँ सर। मैं कहा नहीं, अंदर से खुश हो, चेहरे में न दिखाई देता आपका। तो धीरे से खड़े होकर मेरे कान में पता है क्या कहता है? सर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है सर, पापा का चेहरा भी ऐसे ही है। तो प्लीज़ सारे रिस्पेक्टेड फादर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज जब घर जाएंगे ना, अपना चेहरा देख कर जाना। मुझे पता है आपके यहाँ बहुत तनाव है, आई नो, लेकिन हम अपना पुलिस स्टेशन का या आईटीबीपी का तनाव घर लेकर नहीं जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो एक काम करते हैं, अपने चेहरे में खुशी लाने के लिए एक बहुत सुंदर डायलॉग बोलते हैं। मैं ये डायलॉग बोलूँगा, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करना, ओके? सभी बोलिए, इफ़ आई एम हैप्पी। थोड़ा मुस्कुरा कर बोलिए ना, कुछ लोगों का चेहरा देख के डर लगता है, राइट? आप कहेंगे नहीं नहीं स्वामी भाई इतनी चुनौतियाँ हैं, कहाँ, कैसे हम मुस्कुराएं? यस आई अंडरस्टैंड, देयर लॉट मेनी चैलेंजेस। मैं अपने स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट सिखाता था, मैकेनिक्स। ये इंजीनियरिंग में मुंबई यूनिवर्सिटी में थोड़ा कठिन विषय है। 3-4 महीने मैं सेमेस्टर में पढ़ाता था, और 4 महीने के बाद जब मेरे बच्चे तैयार होते थे एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए, तो मैं अपने बच्चों से कहता, बच्चों जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला, प्रश्न पत्र, 10 प्रश्न, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन की हर परीक्षा आप ज़रूर पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर, तो वह जिंदगी है। कल परसों हमारी आदरणीय निर्मला सीतारामन जी ने बजट पेश किया। हम सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे, भाई मिडिल क्लास को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट? लेकिन थैंक्स टू आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, खुशखबरी ये है बहुत टैक्स लगाया, लेकिन अभी तक 2 बातों पर टैक्स नहीं लगाया। एक तो मुस्कुराने पर, दूसरा जरा सभी लोग जोर से तालियां तो बजाओ भाई। yes. मैं जब 7वीं कक्षा में पढ़ता था ना, तो हमारी टीचर ने मुझे हम लोग सबको कहानी सुनाई, और वो कहानी आज तक मैंने गूगल में सर्च नहीं किया कि ये टीचर की मनगढ़ंत कहानी है या सत्यता है। तो एक दिन वो टीचर मुस्कुराते हुए आई, कहा कि हाउ मेनी ऑफ यू लाइक चार्ली चैपलिन? तो हम सब ने हाथ उठाया। बोला आपको चार्ली चैपलिन पसंद क्यों आता है? हम सब ने कहा बिकॉज वो बहुत सबको हंसाता है। तो हमारी टीचर ने कहा पता चार्ली चैपलिन इतने प्रसिद्ध क्यों हुए? तो हमने कहा बिकॉज ही मेक्स एवरीबडी लाफ एंड स्माइल एंड मेक्स चीयरफुल। बोला नहीं, उसकी सत्यता कहानी ये है, टीचर ने बताया कि चार्ली चैपलिन की जो मम्मा जो थी ना, माँ, वो नुक्कड़ कोने में बहुत प्रकार के एक्टिंग करती थी और लोगों को बहुत आनंद और खुशी में लेकर आती थी। और बॉय चार्ली चैपलिन मम्मा के साथ घूमता रहता था। एक दिन मम्मा वो नुक्कड़ कोने में एक्टिंग कर रही थी, तो सारे लोग इतना खुशी से तालियां बजा रहे थे। अचानक उसकी मम्मी को एक पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ और धाम करके गिर गई। तो चार्ली चैपलिन भी भागते भागते मम्मा के पास आया, सारे लोग भी आए और सब ने आकर बोला शी इज़ डेड, उसकी मृत्यु हो गई है। तो वो चार्ली चैपलिन, मम्मा उठो मम्मा उठो, तो सब ने उसको सांत्वना देनी, अब मम्मा नहीं उठ सकती है, मम्मा गई। तो चार्ली चैपलिन क्या करता है, जैसे ही वो गई बोलता है ना, वो लोगों को देखने लगता है। तो सारे लोगों का चेहरा एकदम गंभीर, मायूस, सैड, डिप्रेस्ड।
तो चार्ली चैपलिन को संकल्प चलता है, 1 मिनट पहले मम्मा सबको खुशियां दे रही थी और अचानक ये सभी दुखी हो गए। और चार्ली चैपलिन क्या करता है, इमीडिएटली खड़ा होता है और अपनी माँ की तरह एक्टिंग करने लगता है। लोगों ने देखा द बॉय चार्ली चैपलिन की एक्टिंग उसकी मम्मा से अच्छा था और सब लोग इतनी जोर से तालियां बजाने लगे। और फिर मुझे याद आता, हमारे टीचर ने उस कहानी का सारांश बताया। चार्ली चैपलिन did not become famous because he made the other people laugh. He became famous because he was able to give joy when he was facing the greatest trauma of his life, someone's death. वो इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुए कि वो लोगों को हंसाए, वो इसलिए प्रसिद्ध हुए कि अपने जीवन की सबसे बड़ी घटना को सहन करके, समा करके वो दूसरों को खुशियां देने का प्रयास किया। और कहते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस इज द डेथ ऑफ अ क्लोज्ड फैमिली मेंबर। डेथ ऑफ अ क्लोज्ड फैमिली मेंबर, उन्होंने डॉक्टर्स ने उसको परसेंटेज दिया 100 आउट ऑफ 100। तो आपकी जो चुनौती है उसका मैं बहुत प्यार से सम्मान करता हूँ, आई रिस्पेक्ट। लेकिन ये सब चुनौतियों के साथ भी अपने मन को कैसे ठीक करने का ये डायलॉग है, इसे थोड़ा मुस्कुरा कर बोलिएगा। इफ आई एम हैप्पी, और ऐसा नहीं है हैप्पीनेस मतलब बाहर से हंसना, नो। जो उस बच्चे ने कहा था, बहुत लोग आंतरिक स्तर से भी खुश रहते, भले चेहरे पे दिखाई नहीं देता है। तो हैप्पीनेस का मतलब है जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है। ओके, चलिए आगे बोलिए। आई कैन मेक माई सेल्फ हेल्दी एंड दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। अर्थात अगर मैं अपने मन को शांत, स्थिर और खुशनुमा रखता हूं तो सबसे बड़ा फायदा हेल्थ है। आपका सबका हेल्थ ठीक है? हाँ जी, बोल नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ हो तो बोलो। हमारी नर्सिंग बैठे हैं, सब लोग इंजेक्शन लगा देंगे। लगाना सीख, मैडम सिखाया ना इंजेक्शन। हाँ, नहीं, उनको टेंशन बढ़ने लगा, पता नहीं अभी इंजेक्शन लगा, नहीं सीख लेना। अब ये तो हेल्थ प्रोफेशनल्स है, लेकिन हमारे लिए भी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि आपने सुना होगा है ना, एक बहुत सुंदर हिंदी में कहावत है, जान है तो अरे वाह, जान है तो जहान है। एक बार मैं इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहा था, सदर्न नेवल कमांड, तो सारे कैडेट्स बैठे थे। तो मैंने कहा जान है तो, एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, और कमांडेंट बहुत खुश हुए, राइट आंसर। अब ये शरीर रूपी जहाज की हालत क्या हो गई मैं बताता हूँ। 15-20 वर्ष पहले अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ना ना, हार्ट अटैक, तो 3 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मेरी उम्र 40 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, थोड़ा मोटापा होना चाहिए, ओबेसिटी कहते हैं उसको। और तीसरा, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अनुवंशी। लेकिन आज सुबह आप सबके लिए खुशखबरी ये है दोस्तों कि आज किसी भी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के लिए सिर्फ एक कंडीशन की ज़रूरत है। बताइए? नहीं, स्ट्रेस आप टीचर्स बिल्कुल यूज़ मत करिए। हमारे वो तो स्ट्रेस छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल में पेटेंट कर लिया है। हमारे छोटे छोटे बच्चों का शब्द आप कैसे यूज़ कर रहे हैं मैं बताता हूँ। आज किसी भी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के लिए सिर्फ एक कंडीशन की ज़रूरत है, और कंडीशन है आपके पास दिल होना चाहिए। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा, किसी को भी हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक होता है ना तो हम डॉक्टर्स और नर्सेज के पास भागते हैं। ये मेडिकल प्रोफेशनल्स पता क्या करते हैं, मेन रोड ब्लॉक है तो ये बाईपास रोड निकालते, दैट इज बाईपास सर्जरी। लेकिन अगर हमने अपना व्यवहार में शांत और स्थिरता नहीं लेकर आए तो कुछ समय के बाद ये बाईपास रोड भी ब्लॉक हो जाएगा। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? स्थायी समाधान क्या है? स्थायी समाधान है मेडिटेशन, जहां हम सीखें मन को कैसे शांत और स्थिर रख सकते। तो मैं एक डायलॉग बोलता हूं हिंदी में, अगर हम अपने मन को शांत रखना सीख गए थ्रू मेडिटेशन तो हमारे दिल की धमनियां जो बंद पड़ गई है तनाव के कारण, मैडम ने सही बोला था, तनाव वाज द राइट आंसर। अगर हमारी दिल की धमनियां बंद हो गई है तनाव के कारण, वो धीरे धीरे खुल जाएगी विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। राइट? ये मैं बोलूंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं आपके सामने एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व को लेकर आता हूं। अगर वो आध्यात्मिक व्यक्तित्व कहेगा कि यस व्हाट डॉक्टर स्वामीनाथन इज टेलिंग इज मेकिंग सेंस, तो आप उस पर चिंतन जरूर करेंगे। यह आध्यात्मिक व्यक्तित्व कौन है मैं आपको हिंट देता हूं। जैसे आप उनको स्क्रीन में देखेंगे ना,
आप सभी का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा। इससे जब वो आएंगे जरा जोर से तालियां ज़रूर बजाना। सर प्लीज़ आने दीजिए ना। सर प्लीज़ कम सर, आ रहे हैं। वर्तमान समय में सर कहाँ, इतना मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन आप उनको देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर टुडे वी आर इन लखनऊ सर। यस सर, we have got our friends from ITBP, yes sir, from UP Police, PSC, and some nursing students also sir. Very wonderful, beautiful children sir. Correct? हाँ. And sir, when they smile, they look really awesome sir. हाँ जी sir. अभी आपको देखकर उनका चेहरा एकदम 32 बिना का स्माइल से 64 बिना का स्माइल आ जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ मैं। तालियां ज़रूर बजाना, तालियां बजाइए। कौन नहीं है? कमाल है, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपके पड़ोसी थे। अरे भाई थोड़ा सा प्रोटोकॉल यूज करिए। सभी बोलिए, हिज एक्सेलेंसी, बोलिए, द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत रत्न, लेट डॉक्टर। अब आगे बोलिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए, कलाम साहब जब DRDO के डायरेक्टर थे, DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, तनाव प्रबंधन, खास कर यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए। और इसमें प्रोजेक्ट पार्टनर्स थे DRDO एंड द ग्लोबल हॉस्पिटल, अ हॉस्पिटल विच इज़ रन बाय द ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय। 1998 को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। सन 2006 में देश के माननीय राष्ट्रपति होकर वो सारे विश्व के डॉक्टर्स को ये समझा रहे हैं, तनाव प्रबंधन करने के लिए अपार्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, प्लीज़ प्रिस्क्राइब मेडिटेशन। जैसे कभी कभी आपको लगता है ना, यूनिफॉर्म फोर्सेस को ब्रह्मा कुमारी हमारे तनाव को कैसे समझेगी भाई, और आप हमको क्या सिखाने वाले हो। दिस इज़ द प्रोजेक्ट। तो मेरा जो तनाव प्रबंधन है ये कोई गूगल सर्च इंजन नहीं है। और क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए, तो वो जो 10 वर्ष थे और उसके बाद जो अगला 15 वर्ष, मेरा सौभाग्य रहा आप सभी रियल हीरोज से मिलने के लिए। अपने लिए भाई तालियां तो बजा दीजिएगा, आप रियल हीरोज हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, NSG, SSB, ITBP, CBI, ऑल स्टेट पुलिस फोर्सेस। भारत का 1-2 ईस्टर्न पार्ट पुलिस फोर्सेस को छोड़ के पूरे भारत का पुलिस फोर्सेस, उनको स्टडी करना कि उनका क्या तनाव होता है, और फिर धीरे से उसको 6-8 साल हम यही कर रहे थे। और मेरा सौभाग्य रहा, थैंक्स टू डॉक्टर कलाम सर, क्योंकि सारे विश्व उनको रिस्पेक्ट करती है। तो ये प्रोजेक्ट टुक मी टू वेरियस फॉरेन पुलिस एकेडमी ऑल्सो। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में मुझे जाने का चांस मिला, अ कपल ऑफ इंटरनेशनल डिफेंस फोर्सेस में जाने का सौभाग्य मिला। तो दोस्तों आज जो मैं बोलूँगा इट इज़ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। 42 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है, समय की अपनी मर्यादा है, और इसलिए मैं थोड़ा सा भाग आपको ज़रूर बताऊँगा। लेट्स लिसन। His Excellency, President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, we welcome you on the occasion of inaugural function of World Congress on Clinical and Preventive Cardiology at Abu Road, Shantivan. अबू रोड शांतिवन ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर्स है, जहाँ से प्रधानमंत्री और अब वर्तमान समय के राष्ट्रपति सभी से मिल रहे थे। We are very grateful to you, sir, being with us this evening and addressing all the delegates who have come from different parts of India and the world. We have already finished one day of our conference, which commenced this morning at 4 a.m. This conference is unique in its own way, a conference with difference. We started the meditation program. We started with the meditation program. अब हम समय की बचत करेंगे, डायरेक्टली डॉक्टर कलाम को सुनेंगे, क्योंकि कंपेरर जो हैं जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे सारे विश्व के डॉक्टर्स का परिचय दे रहे थे, लेकिन हम स्किप करेंगे। In the morning at 4 o'clock, sir, the master of ceremony. Now, first, before starting, I want to locate
Who are the Dilwalas there? Dilwalas. Please lift your hand, Dilwalas. फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर कलाम ऑडियंस से पूछते हैं कि ऑडियंस में जो दिल वाले हैं वो हाथ उठाओ। कौन कौन दिल वाले बैठे, हाथ उठाइए। वाह, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किस हिसाब से दिल वाले? अच्छा, दिल है, गुड गुड गुड। मैंने अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये प्रेजेंटेशन दिखाया, मैंने पूछा कौन कौन दिल वाले हैं, वो भी आपकी तरह मुस्कुराते हुए हाथ उठाए। हमने पूछा किस हिसाब से दिल वाले? एक विद्यार्थी खड़े होकर कहता, सर दिल वाले वो जो दुल्हनिया को लेकर जाते सर। लेकिन डॉक्टर कलाम दिल वाले उन पेशेंट्स को रेफर कर रहे हैं जिनके आर्टरीज ब्लॉक थे तनाव के कारण, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अभ्यास किया और जिनके आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो गए विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। एक वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी थी हम सबको कि सारे डॉक्टर्स के सामने वो दिल वाले पेशेंट्स भी बैठे रहना चाहिए ताकि डॉक्टर्स उनको देखें और महसूस करें, वेरीफाई कर रहे हैं वो। Dilwalas, lift your hand, Dilwalas. Oh, beautiful. Very nice to meet all of you who have got beautiful heart. God bless you. आप सभी स्टूडेंट्स से मैं पूछना चाहूँगा, कोई पेशेंट आपके सामने आए, हार्ट में प्रॉब्लम है, उसको हार्ट पेशेंट बोलना, बड़े मुस्कुराते हुए कहना आप दिल वाले हो, कौन सा अच्छा है? सी, वहाँ से स्टार्ट होता है आपका हीलिंग प्रोसेस। एक होता है ट्रीटमेंट, एक होता है हीलिंग। अंतर है ट्रीटमेंट और हीलिंग में। ट्रीटमेंट शरीर के लिए है, हीलिंग मन के लिए है। ओके, अब चलिए मैं बस आपको रिसर्च बताता हूँ और क्या करना है मैं बताता हूँ। I am indeed. Okay. The Dilwala as well as heart doctors, how many of you come across? क्योंकि आप लोग नर्सिंग स्टूडेंट्स हो, आपको लगेगा ब्रह्मा कुमारी जैसे आध्यात्मिक संस्था में क्यों लेकर आए भाई? इसलिए लेकर आए क्योंकि WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य का मतलब होता है फिजिकल। हिंदी में बोलिएगा, फिजिकल को क्या कहेंगे? शारीरिक। मेंटल, वाओ। सोशल, मैडम बड़े बुद्धिमान बच्चे, वेरी गुड। स्पिरिचुअल, लास्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर कलाम साहब कह रहे हैं। इसे एक बार सभी अपने कॉलेज वालों के लिए ज़रा जोर से तालियां बजा दीजिएगा। वाह, कितना अच्छा कॉलेज है। आज पढ़ाई साइड में, यहाँ बैठो, अच्छा लगेगा, सुनो, नहीं तो धीरे धीरे सो जाओ। और खुशी की बात है, सुमन बहन ने आपके लिए कुछ बनाया, नाश्ता वास्ता बनाया क्या? बनाया है, वाह, सो नाइस। फायदा ही फायदा। स्पिरिचुअल हेल्थ, ओके। Show the audience, I say. A noble, all right? Okay. Who took the initiative of the formulating a project in collaboration with Global Hospital and Research Center, Mount Abu, an institution of the Brahma Kumaris. अब करना क्या है हमें? फिर जीवन शैली को हम देखेंगे, राइट? They added the fourth dimension, negative or not environment of positive thoughts should reverse or the load on the hot thoughts in the brain or देखिए, thoughts gets converted to matter, gets converted neuropeptides, gets communicated to 50 to 60 trillion cells of the body. दोस्तों, वहां बैठकर आप जो सोच रहे हैं, आप अपने शरीर के 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स पर मैसेज दे रहे हैं। इसलिए मैंने वो डायलॉग स्टार्टिंग में बोला था, इफ़ आई एम हैप्पी, और बार बार बोल रहा था, खुशी से बोलो, खुशी से बोलो। टाइम पास नहीं कर रहा था मैं, बार बार मैं को बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के मैं बोल रहा था, थोड़ा सा खुशी लेकर आओ, बोलो, आई एम हैप्पी, मुस्कुरा कर बोलो, क्योंकि वो आपके शरीर के 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स में जाता है। रेड सर्कल, इफ आवर थॉट्स आर डिस्ट्रेसिंग, फुल ऑफ वरी, चिंता, एंगर। आप सब लोग को तो गुस्सा वुस्सा नहीं आता होगा? आता है कि नहीं आता है? माय गॉड, वेरी ऑनेस्ट पीपल हैं। तो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 24 घंटे आपके साथ स्वामी भाई भी करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, फटाक से रिएक्ट मत करो। फटाक से हम बोलते, घर में भी बोलते, ऑफिस में भी बोलते, सबसे बोलते, ठक। प्लीज इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम। एंगर, क्रोध, जब भी एंगर आए ना, ANGER, तो एंगर के सामने एक अल्फाबेट D लगा दो। तो बताइए, एंगर के सामने D लगाने से क्या होता है? हाँ, डेंजर। मैंने एक बार अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछा, बच्चों एंगर के सामने D लगाने से क्या होता है? एक खड़े होकर कहता, सर एंगर के सामने D लगाने से डैंगर होता है सर। मैं कहा डैंगर नहीं है, डेंजर है, डेंजर।
एक बार मैं CISF के लोगों से मिल रहा था, तो तनाव प्रबंधन का प्रोग्राम था, सब बैठे थे, तो मैंने कहा गुस्सा आता है? हाँ जी सर आता है। हमने कहा किस पर आता है? सर ऑफिशियल प्रोग्राम है सर, कैसे बोलें? तो मैंने एक जवान को बोला, मैंने कहा इधर आइए, कान में बताइए। तो बोला तो आए, और धीरे कान में बोलता है, सर सबसे ज़्यादा गुस्सा तो कमांडेंट साहब पर ही आता है। और कमांडेंट साहब साइड में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने कहा सर जी पता है इनको किस पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? हाँ हाँ बताओ, मुझे भी बड़ी उत्सुकता है। मैं कहा सर आप पर ही सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है इनको। क्यों भाई, मुझ पर क्यों गुस्सा करते हो? मैं कहा बताइए। बोले सर आपने पब्लिक कर दिया सर ऑफिशियल प्रोग्राम। मैं कहा जिसके कारण तनाव हो रहा बताना चाहिए ना, बोलो क्यों गुस्सा आता है? बोला सर 6 महीने से आप हमें छुट्टी नहीं दे रहे सर। तो मैं क्या, मैंने सबको छुट्टी दीजिएगा ना, इनका BP बढ़ रहा, हार्ट अटैक होगा, वो छुट्टी दीजिए। तो कमांडेंट साहब ने कहा स्वामी भाई मेरा अपना परिवार है, मेरे अपने बच्चे हैं, तो मुझे अपने परिवार और बच्चों से मिलने का मन नहीं करता क्या? करता है। तो जब मेरा मन करता है तो क्या मैं इनके भावनाओं को समझ नहीं सकता हूँ क्या? मैं कहा फिर छुट्टी क्यों नहीं देते, ये तो बताइए। बोला सर आप ये जवान से पूछिएगा पोस्ट कोविड एयरपोर्ट में कितनी ट्रैफिक परसेंटेज बढ़ा है, आप पूछो इनसे, नंबर 1। नंबर 2, इस एयरपोर्ट को संभालने के लिए, रक्षा के लिए गवर्नमेंट ने कितना सैंक्शन स्ट्रेंथ दिया और कितने लोग हैं, आप बताइए, पूछिए इनसे। तीसरा आप उनसे पूछिए हर दिन दिल्ली से हमको मैसेज मिलता है आज बॉम्ब होगा, ये होगा, वो होगा, हम मैसेज इन्हीं को रिले करते हैं। इस सिचुएशन में स्वामी भाई बताइए मैं कैसे छुट्टी दूँ? तो मैंने जवान को कहा आप समझा? बोला सर इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। मैंने कहा सोचना पड़ेगा आपको कि वो छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हैं, आप अपना BP बढ़ाकर फ़ायदा नहीं है। फिर मैं कहा चलो कमांडेंट छुट्टी नहीं देते तो थोड़ा निराशा और नाराज़गी होती है, लेकिन घर में बच्चों पर तो गुस्सा नहीं करना चाहिए ना। सबने हाँ जी। मैंने आप में से कौन कौन है जो घर में बिल्कुल गुस्सा नहीं करते? तो एक जवान ने हाथ उठाया। मैंने कहा सचमुच? बोला सर आज तक मैंने अपनी बच्ची पर गुस्सा नहीं किया सर। मैंने कहा अभी मैं फ़ोन करता हूँ फैमिली को। कर लीजिए सर। फिर मैं नज़दीक गया उसको, मैंने कहा नहीं किया? बोला नहीं सर आज तक मैंने अपनी बच्ची पर गुस्सा नहीं किया। मैंने कितनी बच्ची हैं? बोला सर एक बच्ची है। मैंने कहा उम्र कितना है? बोला सर 8 महीने की छोटी बच्ची है सर। मैं खड़े हो जाइए। हाँ जी सर। मैंने कहा उम्र क्या बताया? बोले सर 8 महीने की बच्ची है। मैं कहा लास्ट टाइम बच्ची से कब मिले थे? बोला 6 महीने से तो सर छुट्टी नहीं दे रहे। मैंने कमाल की बापूजी आप हैं, ग्रेट बापूजी। मैं कहा माय डियर स्वीट बापूजी बच्ची पर क्यों नहीं गुस्सा करते? सर वो दिल का टुकड़ा है सर, जिगर का टुकड़ा है, फरिश्ता है, एंजल है। मैं कहा 8 साल की होगी तब भी तो दिल का टुकड़ा होगी ना, 18 वर्ष होगी तब भी तो दिल का टुकड़ा होगी ना। यस। मैं अपने सभी पुलिस दोस्तों को यही बताना चाहूँगा, ऐसे नहीं कि हम आपकी सिचुएशन को नहीं समझते, हम 15-20 साल यही कर रहे थे, हर जगह जाकर देखते थे। When I was doing a program for the Mumbai Police, so IPS ऑफिसर जो थे ना, he was an MBBS स्टूडेंट, UPSC क्लियर किया। वो मुझे कह रहे थे स्वामी भाई जब इनको ना वो राइफल इश्यू करते ना, मैं वहाँ बैठा रहता हूँ, इनका चेहरा देखता रहता हूँ, और अगर मुझे लगा इनका मन डिस्टर्ब है तो मैं कहता आज मत दो। डॉक्टर थे ना, तो पल्स के साथ साथ चेहरा भी समझते थे उस बात को। तो आप लोग कहेंगे स्वामी भाई आप हमको समझते नहीं हो, प्लीज समझाइए। अरे भाई पुलिस स्टेशन में कैसा कैसा बोलना पड़ता है, और आप कहते हो गुस्सा नहीं करो, और बहुत लोगों तो स्वामी भाई पर ही गुस्सा आ रहा है, यहाँ खड़े होकर डायलॉग बोलते रहते हो। तो मैं मुंबई पुलिस के सभी लोगों को यही कह रहा था, अमिताभ बच्चन मुंबई में रहते हैं, उनको करोड़ों रुपए एक्टिंग की क्यों मिलती है? उसको इतना हाई चार्जेस क्यों हैं उसके? क्योंकि जब अमिताभ बच्चन हीरो के रूप में विलन के सामने आता है ना, तो ऐसा क्रोधित होता है, उसको ऐसा मारता है, पीटता है, और जैसे ही डायरेक्टर ने कहा कट, तो मुस्कुराते हुए द सो कॉल विलन को बुलाता है, बड़े प्यार से चाय पीता है। मतलब अमिताभ बच्चन को पता है कि कौन से समय पर कौन से रोल में कौन सा डायलॉग बोलना है, इसलिए वो भावनाओं को जनरेट, उसको वो विलन पर गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक्टिंग कर रहा है, और इतनी अच्छी एक्टिंग कि उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं। वो बच्ची ने कहा आप भी रियल हीरो, वो तो फिर भी फिल्मी हीरो है, आप रियल हीरो हो। आपको पता होना चाहिए कौन से समय पे कौन सा रोल प्ले कर रहे हो, कौन सा डायलॉग बोलना चाहिए। तो जब आप अपने पुलिस स्टेशन में किसी से अगर आपको कुछ करवाना है, उगलवाना है, उस समय आप एकदम शक्ति से बोलेंगे, लेकिन अंदर बहुत शांत और सिर्फ आप एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन
अमिताभ बच्चन जब गुस्सा करता है तो उसके हार्मोन्स में बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं आता है, क्योंकि पता है मैं कुछ समय के लिए एक्टिंग कर रहा हूं। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होता है, हम इतने इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और वही ऑरा, वही ऊर्जा को लेकर घर में जाते हैं। और अगर आपने ये अंतर नहीं समझा तो दोस्तों सिर्फ आपको हार्ट अटैक और कैंसर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आप जिम्मेवार होंगे हार्ट अटैक और कैंसर अपने बच्चों को देने के लिए। अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। कौन से समय पे कौन सा रोल प्ले कर रहा हूँ, कौन सा डायलॉग डिलीवरी, कैसी एक्टिंग करना है, ये बहुत बहुत ज़रूरत है। तो क्या करना है, इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम और रिस्पॉन्ड करना है विथ लॉट्स ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये करते हैं तो देखिए रिजल्ट्स क्या मिलता है। Converted your matter with 6 months of intervention, open conditions, recognized to be due physiology and proceedings, counsel for action. In fact, the increased alpha waves could be decreased in the artery blockage. What benefit a limited number of people have got clearly gives us ample evidence as to confirm our hypothesis about the efficacy of lifestyle intervention in promoting sustainable healthy hearts. देखिए ये वाला स्लाइड ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। मिस्टर दीनदयाल समधानी मेल 5298 में आए थे और 2000 में देखिए मेजॉरिटी ऑफ द आर्टरीज ब्लॉक ओपन अप विदाउट बाईपास सर्जरी, विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। फिर डॉक्टर कलाम कहते हैं इसका वेबसाइट बनाइए, जर्नल्स बनाइए, पेपर प्रेजेंटेशन दीजिए, सारे विश्व को सुनाइए। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू। तो क्या करना पड़ेगा, बस एक स्वस्थ जीवन शैली को जीना है, राइट? और वो स्वस्थ जीवन शैली क्या है, एक स्ट्रेस का मैं एक डेफिनेशन बता देता हूं, फिर स्वस्थ जीवन शैली पर जाएंगे। देखिए तनाव क्यों होता है, तनाव का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सिविलियंस है, यूनिफॉर्म, सबके लिए तनाव का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सभी बोलिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, बच्चे बोलिए, आउटर प्रेशर डिवाइडेड बाय द इनर कोपिंग एबिलिटी। बाहर का एक प्रेशर होता है और एक होता है आपकी आंतरिक शक्ति। अगर कोई भी व्यक्ति तनाव का अनुभव कर रहा है, उसका कारण है कि मेरा बाहर का प्रेशर मेरी आंतरिक शक्ति से बढ़ गया। एक ही सिचुएशन में 5 लोग हैं, एक ही सिचुएशन, वो पांचों लोग उस सिचुएशन में एक ही तरह रिएक्ट करेंगे या अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, अलग। कुछ लोग हलचल में आ जाएंगे, कुछ लोग स्थिर रहेंगे। मतलब क्या है, it is not the outside situation that is causing me stress, it's a way how I react and respond to a situation, right? देखिए आप बीच में हैं और बहुत सारे बुलेट्स हिट कर रहे हैं और ये हमारे तनाव है। कुछ मैंने लिखा है, आपके अपने व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। एक है अदर पीपल्स बिहेवियर, दूसरे लोग मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। लोग भी हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, जूनियर्स हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। वो इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, प्रेशर बिल्टअप होता है। चैलेंजिंग वर्क एटमॉस्फेयर, हमारे ITBP सर बता रहे थे कि वो एकदम पहाड़ी पर चढ़ा, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते जाओ। सर आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, मुझे याद आता मैं अरुणाचल प्रदेश में ITBP से इंटरेक्ट कर रहा था, तो वो DIG साहब आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने ये लैपटॉप से सेट कर दिया। मैंने सबसे पूछा तनाव होता है, हाँ जी सर होता है। मैंने कहा तनाव का कारण क्या है, मैंने तो ये सारे बुलेट्स लिखे, लेकिन वो बुलेट मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ। सर ITBP का एक जवान खड़े होकर कहता है हमें इसलिए तनाव होता है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। पहली बार मैं सुन रहा हूँ, और ये सेम कारण सुना था जब मैं अंडमान निकोबार आइलैंड में गया था। कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी, सारी दुनिया अंडमान में जाती है घूमने के लिए, आनंद के लिए, लेकिन वहाँ का व्यक्ति को तनाव हो रहा है क्योंकि कहता सर टूरिस्ट 3 दिन के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी इंटरनेट नहीं है। इवन आप निकोबार में जाएंगे तो गवर्नमेंट का परमिशन से आपको पासपोर्ट वीज़ा निकालना पड़ेगा जाने के लिए। हाँ उन लोग जाते हैं क्योंकि उनको वो रोल है। वर्क एटमॉस्फेयर कुड बी वेरी चैलेंजिंग, इंटरनेट नहीं मिल रहा, अकेलापन, खड़े हैं एक जगह, कोई बात करने के लिए नहीं है, चारों तरफ पहाड़ी, अकेलापन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरा, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होते रहते हैं, राइट? नेक्स्ट, चेंजिंग एनवायरनमेंट,
अचानक ट्रांसफर हो गया, बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्राकृतिक प्रॉब्लम्स भी, पिछला अनुभव अगर वो अनुभव सुखद ना हो तो, और लास्ट है अपेक्षाएं। देखो हमारी हालत क्या हो गई, आउच। अभी सारे बुलेट्स हिट कर रहे हैं, मैं नर्सिंग बच्चों से पूछूंगा, ये सारे बुलेट्स हिट कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ओके, सारे बुलेट्स को हम डॉज करें, बुलेट ऊपर से आ रहा तो नीचे झुके, नीचे आ रहे तो भागते रहे। और दूसरा ऑप्शन है बुलेट प्रूफ पहन ले। बताइए माय डियर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये दोनों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा, पहला या दूसरा? माय गॉड, आप इनको पुलिस की ट्रेनिंग मिली है क्या? हम सही जवाब देते हैं, करेक्ट, बुलेट प्रूफ पहनना। क्योंकि आपने एकदम सही जवाब दिया। द प्रॉब्लम विद डॉजिंग बुलेट्स इज, कब तक डॉज करोगे भाई, कहां तक डॉज करोगे? कोई ना कोई बुलेट बड़े प्रेम से आकर आपको स्पर्श कर जाएगी। लेकिन बुलेट प्रूफ आर्मर मतलब कहीं से भी बुलेट आए आप सुरक्षित। और ये बुलेट प्रूफ पहनना मतलब कोई स्थूल बुलेट प्रूफ की बात नहीं कर रहे। डॉक्टर कलाम के हिसाब से आंतरिक शक्ति को बढ़ाइए, सेल्फ एम्पावरमेंट। मुझे याद आता है एनएसजी हेडक्वार्टर्स मानेसर 20 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली में सेशन ले रहा था, तो एक ब्रिगेडियर ने खड़े होकर कहा, सर जब भी हमारी टीम को एक डिस्ट्रेस कॉल मिलता है, इमरजेंसी, हम इनको 4 मिनट का टाइम देते। और ब्रिगेडियर ने मुझे पूछा, हम इनको 4 मिनट का टाइम क्यों देते, आपको पता है? मैं कहा सर आप बताइए। बोला 4 मिनट का टाइम हम इसलिए देते हैं कि 4 मिनट के अंदर इसको सशक्त होना ज़रूरी है। हमने कहा सर कैसे करते हैं? बोला वो 4 मिनट के अंदर हेलमेट पहन लेगा, ऐसा गॉगल्स पहनेगा जिससे उसको रात्रि दिखाई देगी, बुलेट प्रूफ आर्मर, ऐसा जूता पहनेगा जिससे वो तेजी से भाग सकता है, उसका कम्युनिकेशन गैजेट्स एंड किट। और ब्रिगेडियर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई, आप सभी रिपीट कर सकते हैं, सभी बोलिए, हम दूसरों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं डैश डैश। क्या डैश डैश, अरे वाह कमाल, बाप रे। सुमन बहन देखा, हाँ हमारे पुलिस लोगों का इतना अच्छा संस्कार, जो बोला ठक यस। ऐसे हमारे आध्यात्मिक रूहानी सैनिक को भी बताइए, जो आपने बोला सब लोग यस यस। हेलो डैश डैश मत बोलना, वो डैश मतलब रिक्त स्थान पूर्ति करो, फिल द ब्लैंक्स। क्या है? जब हम स्वयं, हाँ जब हम स्वयं सुरक्षित हैं। अब ऑपरेशन थिएटर में जाते हो एप्रन पहनते हो ना, मास्क पहनते हो, क्यों पहनते हो भाई? आप स्वामी भाई की रक्षा नहीं कर पाएंगे जब तक आप सुरक्षित हैं। इसे 3 चीज करना पड़ेगा। क्या करना है 3 चीज में? एक तो व्यायाम करना, मैं स्वस्थ जीवन शैली बता रहा हूँ, व्यायाम, भोजन और मेडिटेशन। व्यायाम भोजन में 1-1 मिनट के लिए लेता हूँ, मेडिटेशन पर 5-10 मिनट में कंप्लीट करूँगा। व्यायाम करना बहुत ज़रूरत है। आजकल लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए, सुबह उठते साथ वॉकिंग करते, जॉगिंग करते, प्राणायाम करते हैं। हमारा रिसर्च कहता है वॉकिंग तो कर रहे हो, लेकिन किस मानसिक अवस्था के साथ वॉकिंग कर रहे हो? वॉकिंग कर रहे हैं लेकिन बहुत गुस्से से कर रहे हैं, तो 50 वर्ष में जो हार्ट अटैक होने वाला वो 40 वर्ष में आएगा। जो भी एक्सरसाइज करे उसको बहुत खुशी और आनंद के साथ करे। तो एक एक्सरसाइज हम करते हैं। धीरज भाई थोड़ा मदद करो, आप भी तो रूहानी सैनिक हो ना, आइए। कल हमें लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर आए। हाँ, वो आज शाम के सेशन बता देंगे। हाँ जी, आर्टरीज ब्लॉक होते हैं, डायबिटीज़ 2 ठीक हो जाता है, बहुत कुछ है। चलिए, ये एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी थोड़े सीधे बैठे, अपने जहाज़ को थोड़े सीधे बैठाइए। कुछ लोग का जहाज़ इधर उधर डोल रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जहाज़ है आपका। तो हमारे सारा शरीर का एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों पर है, ठीक है। हाँ, अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखना, पहले देख लेना, इंडेक्स फिंगर लेना, इसको 3 बार टैप करना और एक शब्द कहना। पता है क्या कहेंगे? वाह 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 जिंदगी वाह। हमारे मुंबई के बच्चे सुबह तक हाय हाय से चालू करते और हाय हाय संस्कारी बन जाता है। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरी पढ़ाई, हाय मेरी परीक्षाएं। आज से हाय हाय नहीं बोलेंगे, क्या बोलोगे? वेरी गुड। सभी अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखें, इंडेक्स फिंगर लें और बड़े खुशी से बोलिए वाह 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 जिंदगी वाह। सर मैक्सिमम लोग तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग पीछे पता क्या कर रहे हैं? वाह 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 जिंदगी, काय का वाह वाह। सर आई नीड योर परमिशन सर, जो भी हमारे ऑफिसर्स बैठे, अगर मैंने किसी को भी देखा वाह वाह वाह,
तो बड़े आदर सम्मान, आप तो रियल हीरोज हो, बड़े बड़े प्यार से बुलाऊंगा, और जो 4-4 गुलदस्ता मुझे मिले थे ना, सब कुछ आपको पकड़ा दूंगा। ये सम्मान करना जरूरी है, और यहाँ खड़े होकर करना पड़ेगा। सर कैन आई हैव योर परमिशन सर? ग्रांटेड ग्रांटेड। अरे भाई आपके ऑफिसर्स बहुत अच्छे, तालियां बजाइए इनके लिए। वाह, थैंक यू सर। वैसे मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूं, दिल आपका है, जहाज आपका, करना है तो करो, नहीं तो छोड़ो। लेकिन जितना आप खुशी से करेंगे, ये क्षण जीवित हो, अगला क्षण का कोई भरोसा नहीं है। इस क्षण को मैं कितने आनंद के साथ जी सकता हूं, इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन। और जब आप करोगे ना, पता आपका ब्रेन क्या करेगा? इट विल रिलीज हैप्पी हार्मोन्स, ठक 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 ठक, गुड कोलेस्ट्रॉल। और नर्सिंग स्टूडेंट्स बड़े खुश, अरे इनका सब आर्टिस्ट तो बड़ा अच्छा है, यस, उनका चेहरा खिल जाएगा। करेक्ट ना? हाँ, चलिए खुशी से करें, लेकिन जोश के साथ, होश होना चाहिए, आजू बाजू के जहाज का ध्यान रखना, ठीक है? चलिए लेफ्ट हैंड रखिए, बड़े खुशी से करिए, वाह 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 जिंदगी वाह वाह। और देखो कैमरा वाले भाई भी कितने खुश हुए। अब 2 लेकर करना। फिर भी अगर कुछ लोगों को करने में मन करे, नहीं करें, क्या है एक्सरसाइज। कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा है प्रोफेसर साहब का नट बोल्ट लूज हो गया, ऐसा भी लग रहा होगा, राइट? तो एक काम करते हैं, दूसरा जरा भाव से करना। 2 फिंगर लेना और कहना, वाह 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 मेरा परिवार वाह। वो करने के पहले 1 मिनट धीरज भाई खड़े रहना, मैं आपको थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स पे लेके जाता हूँ। ये मेरा पीएचडी का टर्म है, डरना नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, 2022 में 3 फिजिसिस्ट को नोबेल प्राइज मिला क्वांटम पर, लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। 2 फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन का नीचे उसको फोटॉन्स कहते हैं, 2 फोटॉन्स का आपस में संबंध होता है, राइट? एक फोटोन को आप यहां पे रखिए, एक फोटोन को आप कहीं पर भी लेकर जाइए, ये फोटोन जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, वो वाला फोटोन भी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। What happens to one of the particles in an entangled pair depends what happens if they are even far apart. लास्ट कहते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन। अगर मुझे उस फोटोन को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाले फोटोन को उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करूंगा। तो बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? उसका पीछे कारण सिर्फ वो आईआईटी की पढ़ाई नहीं है, माता पिता टीचर सब लोग वो तनाव के वाइब्रेशंस, वी कॉल इट एज अ वेरी टॉक्सिक एनवायरनमेंट। तो कौन कौन चाहते हैं कि आपके परिवार वाले बच्चे हमेशा खुशनुमा रहें, आनंद में रहें? वो जरा मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं। वाह, तो अभी बैठ के करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम पास नहीं कर रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स है। आइए धीरज भाई, तो मैं कहूँगा वाह 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 मेरा परिवार वाह। तो आपके बच्चे स्कूल में गए, अचानक उसको शक्ति मिलेगी, भाई क्या है, बहुत ऊर्जा आ गई। इट्स कॉल्ड एज क्वांटम टेलीपोर्टेशन, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2022, राइट? पकड़िए, बहुत खुशी से करिए, लेफ्ट हैंड लीजिए, आप 2 फिंगर लीजिए और बड़े मुस्कुराते हुए कहिए, वाह 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 मेरा परिवार वाह। परिवार वालों से बड़ा प्यार मोहब्बत है, आप सब करने लगे। अब तीसरा लेकर कहना, वाह 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 मेरा देश वाह। करिए, चौथा लेकर कहिए, वाह 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 ये प्रकृति वाह। दोनों हाथ जोड़कर कहेंगे, वाह 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 वो परम रक्षक वाह। जोर से तालियां बजाइए, थैंक यू। आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर में जो बच्चे हैं ना, छोटे बड़े, हर दिन सुबह वाह करके उठे? वो जरा हाथ उठाए। चाहने की बात है, वो करे नहीं करे उनका भी आज़ादी चल रहा है। हाँ, आप लोग भी हाथ उठाए, जिनके बच्चे वो हाथ उठाए। राइट राइट राइट। कुछ लोग वहाँ पे भी उनको हाथ उठाने का मन कर रहा है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, आप में से कितने माता पिता हैं और होवनहार माता पिता, भविष्य में जो बनने वाले? चेहरा एकदम खिल गया इनका, जो चाहते हैं आपके जो बच्चे ना, वो भी हर दिन सुबह वाह करके उठे। सब लोग ये हाथ उठाओ। हाँ, इन लोगों ने पहले हाथ उठा लो भाई। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स। हाँ, अभी हाथ उठा रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप में से कितने माता पिता और भविष्य के माता पिता हैं जो चाहते हैं कि आपके बच्चे ना हर दिन वाह करके स्कूल और कॉलेज में जाए? वो हाथ उठाए, हाथ उठा लो।
वेरी गुड, ठीक है ठीक है। आप में से कितने माता पिता और भविष्य के माता पिता जो चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है ना एग्जाम के दिन आकर के, पापा बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं वाह वाह करके स्कूल में जाऊंगा विजय होकर, वाह वाह करके वापस आऊंगा, ऐसे चाहते हो? हाथ उठा, अब सब हाथ उठा रहे हैं। ओके ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। आप में से मेरे कितने दोस्त हैं हर दिन सुबह उठकर वाह आज मैं ऑफिस पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, ऐसा सोचते हो? यस, पता नहीं कहां फंस गया, पता नहीं कैसा डिपार्टमेंट, पता नहीं कैसा बॉस मिला, पता नहीं कैसे लोग मिले, करते रहो। आपका बच्चा वहां खर्राटे मार के सोता रहेगा। सारा खेल ऊर्जा का प्रवाह है। तो एक काम करना, हर दिन सुबह उठना, दोनों हाथ जोड़िए सभी और कहना जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप पुलिस में हो तो वाह 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 मेरा डिपार्टमेंट वाह, और आप लोग क्या करोगे? वाह मेरा कॉलेज वाह, और कुछ नहीं कर सकते, आप ही ज्वाइन किए थे। चलो सभी दोनों हाथ जोड़े और कहिए वाह 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 डिपार्टमेंट वाह। ठीक है। अच्छा, अगर हम भारत के माता पिता के तनाव के ग्राफ को ड्रॉ करें तो जनवरी फरवरी में भारत के माता पिता का तनाव बढ़ता है, मार्च अप्रैल में तनाव सबसे ऊपर, फिर धीरे धीरे कम होता है। मार्च अप्रैल में माँ को किस बात का इतना तनाव होता है? एग्जाम्स। और मैं देखता हूँ जिस दिन बच्चों के एग्जाम्स होता है ना उस दिन माँ का प्यार बच्चों थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। उस दिन वो डांटती वाटती नहीं है, बड़े प्यार से बेटे को नाश्ता बनाकर खिलाती है। और बेटा कहता है नो नो मामा आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। नो 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 यू एग्जाम एट 10 o'clock। मामा आई एम नॉट हंग्री। नो नो यू एग्जाम एट 10 o'clock। मामा उसको नाश्ता भी खिला रही है, हॉर्लिक्स भी पिला रही है, बॉर्नविटा भी पिला रही है। बेटा कहता मामा वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आप क्यों नहीं समझते हो? मालूम बेटा माँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बेटा माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, मम्मा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। और मम्मा लगे हुए हार्डवेयर का मेंटेनेंस करें। हार्डवेयर अर्थात शरीर, सॉफ्टवेयर अर्थात मन। ये नर्सिंग स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, मोर देन 80% डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक। डिसईज, व्हेन आई एम नॉट ईज विथ माई सेल्फ I start inviting diseases. Healthy, heal thyself. Psychosomatic, soma means शरीर, psyche means मन। शरीर का व्यायाम के बारे में तो सबको पता होता है, भोजन के बारे में भी सब कुछ पता है। ये है इंडियन नेवी, जान है तो जहाज, जहाज जहाज वाली टीम। हम सदर्न नेवल कमांड में गए थे तो हमारी जो टीम जो थी, हमको सिर्फ उनके ऑफिसर्स को क्लास लेना था, लेकिन हम लोग 3-4 लोग थे। तो हमने उनके कोऑर्डिनेटर को कहा हम ऑफिसर्स को भी लेंगे और जूनियर को भी लेंगे और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी लेंगे। वहाँ एक सेंट्रल स्कूल, नेवी स्कूल था, हमने कहा बच्चों को भी लेंगे। तो वाइस एडमिरल साहब को जब पता चला कि ये ब्रह्मा कुमारी इसकी टीम ने बस एक जगह जाना था लेकिन सबको किया, तो उन्होंने एडमिरल हाउस में बुलाया। बहुत सुंदर सागर के तट पर सुंदर बंगलो। बोला हम आपके लिए क्या कर सकते, आप निस्वार्थ बिना फीस हमारी सेवा कर रहे हो। हमने कहा सर आज तक हम वॉरशिप युद्धपोत नहीं देखे सर, आप हमें वॉरशिप दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा यस यस। उन्होंने अरेंज किया, ये वॉरशिप है और हमारी टीम उस वॉरशिप के सामने खड़ी है। वो जो यंग ऑफिसर्स थे जो हमें घुमाने वाले थे, हमने कहा इस युद्धपोत में जो सबसे ज़्यादा तनाव जहाँ होता है ना वहाँ हमें लेके जाइए। तो उन्होंने इस वॉरशिप के अंदर ये चेम्बर दिखाया। आप ये चेम्बर का साइड व्यू देख सकते हो। तो मैंने कहा चेम्बर क्या है भाई, वॉरशिप के अंदर ये चेम्बर क्यों रखते? बोले सर इसको इसके अंदर हम 3-4 लोगों को अंदर डाल देते, बंद कर देते। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो भाई? बोला सर ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये युद्धपोत सागर में जाता है तो कुछ समय के बाद कुछ लोगों को नीचे उतरना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए या फॉर सम ऑपरेशनल रीजंस। तो सागर के नीचे जो जैसा एटमॉस्फेयर होता है ना वैसे हम लोग इसके अंदर क्रिएट करते हैं, उसका एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। हमारे आईटीबीपी के लोग जब ऊपर जाते तो एक्लेमेटाइज होते, वो एक्लेमेटाइज मतलब ढालना अपने आप को। तो मैंने कहा कितना दिन रहते हो? बोले 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक। मैंने कहा भाई भोजन का क्या करते हो? बोले एक छोटे सा पाइप है, लिक्विड फूड देते हैं। और फिर उस ऑफिसर ने कहा, एडमिरल साहब ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी इसके टीम को ये ज़रूर दिखाएं क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकते, और जहाँ पर शरीर का व्यायाम नहीं कर सकते हैं
वह मन का व्यायाम सिखाएं। अब 10 दिन लेटे हैं वहां पर, हिल नहीं सकते, कुछ तो सोचेंगे ना आप, क्या सोचना है, क्योंकि अगर आपने तनाव का सोचा तो वहीं बैड कोलेस्ट्रॉल, मतलब वो ब्रह्मा कुमारी की टीम आपको सिखाएगी। मैं सागर के तले से मैं आपको आसमान की ऊंचाई तक लेकर जाता हूं। विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि, इंडिया पाकिस्तान चाइना के संगम पर, इसको सियाचिन कहते हैं। मैं 2012 में इंडियन आर्मी के एक रिसर्च टीम के साथ वहाँ पहुँचा, हमारी टीम थी। तो यहाँ पर सारे जवान्स को हम, जो आपको मैं मेडिटेशन सिखा रहा हूँ उनको भी मैं बता रहा हूँ। मैं 18,000 फुट तक उन्होंने लेकर गए और हमारे सैनिक और जवान 28,000 के फुट पर, विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि। ये 28,000 कितना होता है? दार्जिलिंग 7,000 फुट है, 4 दार्जिलिंग। माउंट आबू में अगर आप गए हैं तो 4,000 फुट, 7 माउंट आबू, राइट। विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि। कभी कभी ये मैं दृश्य इंटरनेशनल योगा डे में लोगों को दिखाता हूँ और लोगों से मैं पूछता हूँ, विश्व का सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में आप कौन सा व्यायाम करोगे? वॉकिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, योगासन नहीं कर सकते, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलने ही नहीं। वहाँ पर अगर आपने गहरी श्वास लिया, फिर वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। टेम्परेचर इज़ वेरी लो, प्रेशर इज़ वेरी लो, ऑक्सीजन एब्सोल्युटली नॉट। तो जहाँ पे शरीर का व्यायाम नहीं कर सकते वहाँ मन का व्यायाम करें, राइट। सबसे ज़्यादा जो तनाव होता है ना, जब एक व्यक्ति है ना बॉर्डर में खड़ा है, वो बीएसएफ हो सकता है, आईटीबीपी हो सकता है ना, वो इंडियन आर्मी हो सकता है, वहाँ पर खड़ा है वो 6 घंटा एक ही जगह, 6 घंटा कुछ तो सोचेगा ना वो। लेकिन बचपन से हमें क्या सोचना सिखाई नहीं, और जब क्या सोचना है सिखाया नहीं गया तो हम क्या करें? तो मन अर्थात संकल्प करने की शक्ति, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट मेडिटेशन बताकर हम लोग कैसे संकल्प करते हैं वो बताते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बताने में। मैं अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मेडिटेशन ऐसे ही सिखाता हूँ। देखिए, ये इन्वर्टर है, ब्लोवर है, इंजन है, मिक्सर है, फिल्टर है। इसको काम करने के लिए ना ऊर्जा चाहिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये फैन और लाइट है, इट इज़ डिज़ाइन फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज। अगर उसको सही वोल्टेज नहीं करेगा ना तो ट्यूबलाइट करेगा, टिम 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 करेगा और रुक जाएगा, मतलब उसको सही वोल्टेज नहीं मिल रहा है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो यंत्र हैं, ब्रेन वर्क्स लाइक ए इन्वर्टर, लंग्स वर्क्स लाइक ए ब्लोअर, हमारा दिल इंजन की तरह काम करता है, हमारा पाचन प्रणाली मिक्सर की तरह काम करता है, हमारा किडनीज फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे इसको एक वोल्टेज की ज़रूरत है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर यंत्र को एक भावनात्मक वोल्टेज की ज़रूरत है। समय की मर्यादा, इसलिए मैं सब नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं बस दिल की बात करता हूँ, क्योंकि आप सभी दिल वाले हो ना, हाथ उठाया था। बताइए, दिल को अच्छे से काम करने के लिए किसकी ज़रूरत है? बताइए। एक बार मैं एमडी कार्डियोलॉजी के बच्चों से मिल रहा था, मैं कहा भाई दिल को अच्छे से काम करने के लिए क्या चाहिए? एक ने कहा सर ब्लड चाहिए सर। कुछ और सोचो ना हटकर। बोले सर ऑक्सीजन चाहिए। बोला मैं आपके पास ना कभी अपना दिल को लेकर नहीं आऊँगा सर, हमको यही पढ़ाया गया सर, हमारे दिल को अच्छे से काम करने ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आप लोग तो दिल वाले हो ना, बताइए दिल को अच्छे से काम करने के लिए क्या चाहिए? हाँ बताइए, किसी ने बताया? एक्सरसाइज। छोटे बच्चे से पूछे एकदम सही जवाब देते, सर दिल को बहुत प्यार चाहिए सर, इसलिए आप हमेशा दिल में देखो आई लव यू लिखते हैं। हाँ, जैसे ही किसी ने गुस्सा किया, दुख दिया ना, इमीडिएटली दिल को इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। दिल को स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, आदर चाहिए, सम्मान चाहिए, राइट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल मिल ही नहीं रहा है। और इसलिए हम कहते हैं प्यार जो हो ना वो रूहानी प्यार होना चाहिए, आत्मिक स्नेह, ऊर्जा होना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंस्ट्रूमेंट्स में एनर्जी चाहिए, तो इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? नज़दीक कोई ट्रांसफार्मर होगा यहाँ पर। ट्रांसफार्मर क्या करता है? एनर्जी को स्टेप अप करता है, एनर्जी को स्टेप डाउन करता है। उसी तरह हमारे शरीर के सारे यंत्र को काम कराने के लिए ट्रांसफार्मर हमारा मन है। आपने अच्छे संकल्प किया तो इमीडिएटली आपके शरीर को एनर्जी आएगी, जैसे आपने गलत संकल्प किया इमीडिएटली वो एनर्जी को स्टेप डाउन करती है। ट्रांसफार्मर को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ट्रांसफार्मर को एनर्जी मिलता है पावर स्टेशन से, राइट। अब सारा दिन शरीर काम कर रहा है तो इसका पावर स्टेशन कौन सा है? विच इज द पावर स्टेशन?
भाई सारा दिन सुबह शाम आप लोग काम कर रहे हो ना, शरीर को काम करने का पावर स्टेशन कौन सा है? जस्ट इमेजिन करिए, एक व्यक्ति रास्ते से चल के जा रहा, अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसको पकड़ के हॉस्पिटल लेकर आते हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस कहते हैं ब्रिंग द पेशेंट इन। आप लोग उन पर ऑपरेट करते हैं, दुर्भाग्यवश देरी से लेकर आ गया था, उनकी डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर अपने वार्ड बॉय को बुलाकर कहते हैं टेक द बॉडी आउट। आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी। क्या अंतर है भाई? आप लोग तो नर्सिंग पढ़ रहे हो ना, पेशेंट और बॉडी में क्या अंतर है? सपोज एक व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, वो कहेगा मृत्यु के बाद मैं अपने कॉर्निया को डोनेट करूंगा, अपने दिल को डोनेट करूंगा, किडनी को डोनेट करूंगा, विल पेपर लिखते गुजर जाते, इमीडिएटली देयर इज अ बायो कंपैटिबल ह्यूमन सिस्टम। ये कॉर्निया यहां देख पा रही है, यहां फिट करे नहीं देख पाती, बाकी सब भी ऐसे ही है, राइट? हॉट आयरन बॉक्स जिसे मैं प्रेस करता हूं, मैं टच करता हूं, इमीडिएटली मैं अपना हाथ रिमूव करता हूं, क्यों? रिफ्लेक्स एक्शन, नर्व एंडिंग सिग्नल टू माई ब्रेन। मृत्यु के बाद सारा का सारा शरीर आप अग्नि में डाल दो, उफ तक नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? तो जब मैं कहता हूं मेरा मन, तो फिर प्रश्न उठता है मैं कौन हूं? और राजयोग मेडिटेशन में राज मतलब रहस्य, कि मैं कौन हूं। जैसे गाड़ी में जब तक ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलता है, ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाता है, उसी तरह शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है, इसका ड्राइवर कौन है? जहाज का कप्तान होता है, इसलिए हम टीचर्स कहते हैं ना यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप बताइए सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? आत्मा पर निश्चय होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। मतलब हम ये शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में उसको ऊर्जा कहते हैं। तो एक काम करना, आज ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, तो आप जब घर जाएंगे ना, तो आपके बच्चे आपका खिला हुआ चेहरा देखकर पूछेंगे पापा आज आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? तो आप कहेंगे आज हमें समझ में आया कि हम कौन हैं। तो छोटू पूछेगा पापा आप कौन हो? तो बड़े प्यार से जवाब देना, सभी बोलिए बच्चे, बोलो थोड़ा प्यार से बोलो बच्चे, है ना? तो आप बच्चे से पूछना बच्चे आपको पता आप कौन हो? तो छोटू पूछेगा मैं कौन हूं? तो उनको बताइएगा, बोलो बच्चे, मीठे बच्चे, आप हो तारे जमीन पर। फिर छोटू पूछेगा पापा आप कौन हो? तो इंग्लिश में जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी बोलिए आई, तो जोर से बोलो, फिर डरा दिया, प्यार मोहब्बत से बोलो आई, और थोड़ा प्यार भरिए आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल, आगे बोलिए। वो छोटू आप पर हंसेगा, ये मेरा एलकेजी सिलेबस सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारी गए थे क्या? ये सत्यता है, इस शरीर को चलाने वाली मैं एक सितारा, ऊर्जा। डॉक्टर्स के हिसाब से मृत्यु सबसे बड़ा डर। आपका बच्चा 7वीं कक्षा में फिजिक्स पढ़ता होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कोविड जब ठीक हुआ ना, तो मैं लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा था, एक युवक सामने बैठ के मास्क पहन के बैठा था। थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, वो युवक क्या करता है, मास्क को निकालता है, गुटखा खाता, फिर मास्क को लगा देता है। मैं कहा वाह वेरी हेल्थ कॉन्शियस। अमिताभ बच्चन बोल 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 कर हमको ठीक कर दिए। एक बार हम इंडियन एयरफोर्स को सेशन ले रहे थे बैंगलोर यलहंका, तो ऑडिटोरियम में जा रहे थे, तो विंग कमांडर मेरे साथ चल रहे थे। मुझसे पूछा सर आपको पता है आप किसको एड्रेस करना है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है, पीपल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। बोला सर इसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो MiG-21 सुखोई को उड़ाते हैं, पता है उनको सबसे बड़ा डर कौन सा? मैंने कहा आप बताइए। बोला सबसे बड़ा डर मृत्यु का भय, सुपरसोनिक जेट्स, छोटा सा गलती के चकनाचूर हो जाएंगे। सर प्लीज़ आप उनको इस डर से बाहर निकालने की कोशिश करिए। मैंने कहा मैं आई ट्राई। जब मैं स्लाइड बता रहा था, मैंने ऑडियंस से पूछा सबसे बड़ा डर कौन सा है? सभी ने महसूस किया मृत्यु का भय। एक पायलट खड़े होकर कहता नो सर आई डोंट फियर डेथ, मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है। मैंने उनको देखकर कहा, मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना एकदम राइट कह रहे हो, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने परिवार का और बच्चों का होगा। एम आई राइट? वो सोचने लगे, उनकी पत्नी साइड में बैठी थी, वो खड़े होकर कहती है तुमको क्या पता, तुम तो बस वो MiG-21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो आपने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की है क्या? ढिजम ढिजम ढिजम, World War III। किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता, ना आपको है ना मुझे।
but we certainly fear the death of a closer. Power station is the Atman. तो शरीर अलग अलग यंत्र, मन ट्रांसफार्मर, पावर स्टेशन. अब बताइए पावर स्टेशन को एनर्जी कहां से मिलती है? स्रोत से, सोर्स ऑफ एनर्जी. हाइड्रोलिक हो सकता है, न्यूमेटिक हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है. उसी तरह इस आत्मन को एनर्जी कहां से मिलती है? उस परम शक्ति परमात्मा से. यस, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उस बच्चे को देखकर हम उसके माता पिता को आइडेंटिफाई करते हैं और कहते हैं आप अपनी माँ पर गए हो, आप अपने पिता की तरह दिखते हो. उसी तरह अगर मैं ज्योति बिंदु आत्मन हूं तो हम सर्व आत्माओं के पिता वो परम ज्योति परमात्मा. सर्वधर्म मान्य है. हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करता है. अब शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखिए, 3 लकीर होता है, लकीर के बीच में बिंदु. गुरु नानक ने हाथ ऊपर उठाकर कहा सत नाम ओमकार. जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट. हमारे इस्लामिक भाई बहन क्या कहते हैं? अल्लाह एक नूर है. नूर मीन्स, माँ कहती ना ये बेटी मेरे आंखों का नूर है, तारा ज्योति प्रकाश. 8th स्टैंडर्ड बेसिक फिजिक्स. एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल. आत्मा एनर्जी है, मुझ आत्मा के पिता भी वो परम ज्योति ऊर्जा है. जैसे ब्रह्मा कुमारी इसके 140 देशों में हमारे इस प्रकार के सेंटर्स चलते हैं. और आप सभी पुलिस के भाई बहनें तो जानते होंगे हमारे बहुत सारे सेंटर्स जेल में चलते हैं. मैं ही बहुत सारे जेल में जाने का मुझे सौभाग्य मिला. दिल्ली तिहाड़ जेल, जलगांव जेल, नासिक जेल, नवी मुंबई जेल, मैसूर सेंट्रल जेल, अहमदाबाद सेंट्रल जेल. और वहाँ पे जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं ये नहीं पूछता आपने क्या कर्म किए जिसके कारण यहाँ पहुँचे. मैं बस उनसे ऐसे प्रश्न पूछता हूँ जिससे मुझे समझ में आता है कि बचपन से उनको सही सोच नहीं दिया. बहुत पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं उसके अंदर, अपने मन को, इमोशंस को मैनेज करना नहीं सीखा. वहाँ पर हमारा ये सेंटर चलता है. और खुशी की बात है अगर वीज़ा क्लियर हो जाएगा तो अगस्त में आई विल गो टू हांगकांग एंड फ्रॉम हांगकांग टू बीजिंग. 2 हफ्ता मैं चाइना में हूँ. हम जब वहाँ पे जाएंगे तो क्या बताएंगे? हम एनर्जी की बात करेंगे, बहुत प्यार से बताएंगे. हाँ, एक देश दूसरे देश के बीच मतभेद हो सकता है, या आपकी अपनी पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं. इट कुड बी अ मिलिट्री चैलेंज फॉर यू, बट पीपल लाइक अस, हम सारी दुनिया में घूमते रहते. वी स्पीक अबाउट एनर्जी. सबका मालिक एक है. तो ये तनाव प्रबंधन कैसे होता है? ये लास्ट है, यही सियाचिन में भी जाकर मैंने उनको दिखाया था. इट्स अ सुरक्षा कवच. जैसे आप फ्रीक्वेंसी को टच कर, जैसे आप शरीर के फ्रीक्वेंसी में टच किए, माई पोस्ट, माई पोजिशन, माई डिजिग्नेशन, माई क्वालिफिकेशन, माई कास्ट, माई क्रीड, माई जेंडर. और पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आपका यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म आपको बहुत बड़ा नशा देता है. लेकिन अगर आपको लगा कि ये आप यूनिफॉर्म हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है. एनसीआरबी रिपोर्ट कहता है यूनिफॉर्म फोर्सेस में सबसे ज्यादा मृत्यु रिटायरमेंट के 3 साल में होता है. क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो ना, ऐसा नशा चढ़ता है. कोई भी लोग देखते हो तो आप एकदम पावर फील करते हो नेचुरली. लेकिन जिस दिन रिटायर हुए, आप यूनिफॉर्म खूंटी में रखा, उस दिन एक खालीपन महसूस होगा. ये मैं और किसी कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने पापा की कहानी बता रहा हूँ. घर में भी आते तो ऐसे आते थे जैसे वो ब्रिगेडियर है, सिविल डिफेंस में काम करते थे. कभी कभी मेडिटेशन के लिए बोलते नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या है भाई, ठीक है. रिटायर हुआ तो भारत सरकार ने बहुत धन दिया उनको. केरला में नदी किनारे अच्छा बंगलो बनाया. बोला अब मैं रेस्ट करूँगा, रिलैक्स करूँगा, रिजेवनेट करूँगा. 4 बच्चों को पढ़ाया लिखाया चारों दिशाओं में. मम्मा साथ में थी. कुछ समय के बाद मम्मा गुजर गई. अकेलापन. और उस समय लगा कि जो मैं सोचता था ना बहुत पावरफुल हूँ, नहीं, आपका एक रोल है, उस रोल का नशा होना चाहिए. लेकिन ये यूनिफॉर्म आप नहीं हो, उसको थोड़ा सूक्ष्म में जाइए. ये शरीर में नहीं हूँ, मेरा पोस्ट है, कुछ समय के लिए पोस्ट, पोजीशन, डेजिग्नेशन. मैंने बहुत पढ़ाई की है, 2 PhD डिग्री ली है. ये सब अहंकार. और वो खत्म होता है पहला दिन ऑफ रिटायरमेंट. सेकेंड इनिंग्स भी है दोस्तों आपका. और आज मेरे पापा 89 ईयर्स ऑफ एज अकेला हुए ना, तब समझ में आया. सोचे क्या भाई, अकेले घर में बैठे कितना देर टीवी डिबेट देखोगे. तो बोला मुझे मेडिटेशन सिखाओ, क्योंकि मैं अकेला क्या करूं. और आज मेरे पापा 89 ईयर्स, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी. आप ज़रूर अपने परिवार बच्चों को लेकर केरला ज़रूर आइए, पापा से मिलिएगा. और जब पापा से मिलेंगे ना,
हम आपको बहुत प्यार से, आपको और आपके बच्चों को इडली, डोसा, सांभर, चटनी ज़रूर खिलाएंगे। भाई तालियां तो बजा दीजिए। यस। और पापा के सामने बैठकर वो अनुभव सुनना कि कैसे उनमें परिवर्तन आया, राइट, वो चेंजेस। तो दिस इज द सुरक्षा कवच। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये यूनिफॉर्म नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य ऊर्जा हूँ और मेरा रोल है, तो डिलीवरी क्या होना चाहिए? मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, राइट। जब आप अपने कलीग्स के साथ काम कर रहे हो तो मैं चमकता हुआ सितारा, शांत स्वरूप। जब आप घर में जा रहे हो तो परिवार के साथ जब आप मिल रहे हो, बच्चों से मिल रहे हो, मैं आत्मन, प्रेम स्वरूप। अचानक आपको फोन आ गया, यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ डिजास्टर, यहाँ ये, उस समय मैं आत्मा, शक्ति स्वरूप, क्रोध स्वरूप नहीं, शक्ति स्वरूप। और लास्ट एक छोटा सा अनुभव बताकर हम लोग 2-3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। मैं जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में गया था और वहाँ पर CRPF से मिल रहा था, और CRPF वो जो पूरा नक्सलाइट जंगल, कभी भी लैंडमाइन एक्सप्लोजन हो सकता है। तो मैंने उनको यही कहा, कहाँ पे लैंडमाइन है उसके लिए तो गाड़ी आकर देखती है, सब करती है, लेकिन आपको क्या करना है? आप वो गाड़ी में चढ़ रहे हो ना, वो चढ़ते वक्त आप महसूस करिए, मैं चमकता हुआ सितारा, शांत स्वरूप, प्रेम। 1 सेकंड में मैं आपसे मांग रहा हूँ, अलग सा टाइम कहाँ मांग रहा हूँ आपसे मैं। आप कहेंगे स्वामी बहुत बिजी रहते हैं हम। जब आप जीप में चढ़ रहे हो, जब आप गाड़ी में चढ़ रहे हो, मैंने CRPF के दोस्तों को कहा, आप बस में बैठ रहे हो और बस वो जंगल से जाना है, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद, तो आपका वो क्वांटम मैकेनिक्स काम करेगा। लैंडमाइन रखा होगा लेकिन आपकी बस जाते जाते वो साइड से निकल जाएगी, उसको पता ही वहां पे एक पत्थर होगा तो साइड कर लेगा, बच जाएंगे। दिस इज वे हाउ यू गेट सुरक्षा। कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, ये फिजिक्स की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और टाइम कितना मैं मांग रहा हूँ? सेकेंड्स में मांग रहा हूँ। आप वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 3 बार, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। बच्चे लोग क्या करेंगे एग्जाम में जाने के वाले, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा वही आएगा। आप पहले ढूंढते हो जो मैंने पढ़ा था, नहीं पढ़ा वो आ गया क्या? सामने दिखता है, क्योंकि पूरा समय प्रोग्रामिंग आप वही कर रहे हो। पता नहीं आ जाएगा तो, पता नहीं आ जाएगा तो, वही आता है कि पता नहीं आ जाएगा, पता नहीं आ जाएगा। और मैडम बैठी है एग्जाम सेट करे, उसको क्वांटम मैकेनिक्स चला जाएगा, वही क्वेश्चन पेपर सेट कर देगी। दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है, तब लास्ट 2-3 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। सभी थोड़ा सीधे बैठे। धीरज भाई ये चेयर को सामने लेंगे और एक लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले करना, बस 3-4 मिनट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट सभी आप खड़े हो जाएं, काफ़ी देर से बैठे हैं। हाँ बस, ओके। हाँ, थोड़ा हाथ के ऊपर रखिए, स्ट्रेच करिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, एकदम रिलैक्स होकर बैठिए। गहरी श्वास लीजिए, गहरी श्वास, धीरे से श्वास को छोड़िए। ओके, थैंक यू। अब हम आपको मन का एक्सरसाइज बताएंगे, राइट? तो मन का एक्सरसाइज में क्या करना है? मन की भाषा को समझना है, द लैंग्वेज ऑफ द माइंड। और मन की भाषा है चित्र। मतलब जो हम बोलेंगे वो ध्वनि आपके मन तक आएगी, आपका मन चित्र बनाएगा। बस मैं आपसे 2-3 मिनट का टाइम लूँगा। ये 2-3 मिनट जो हम बोल रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप चित्र बनाएंगे, मतलब आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी। अगर यहाँ बैठकर अगर आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी है तो आपके बच्चों की भी एकाग्रता अच्छी होगी। ठीक है? अच्छा, पहली बार गाड़ी चलाते तो कोई हमें बताना पड़ता है ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक है, क्लच है, फिर इस तरह से गियर चेंज करते हैं। कुछ समय के बाद आप सीख जाते हो। पहली बार मन से कैसे बात करना और मन को कहाँ लेकर जाना, इसलिए स्वामी भाई आपको बता रहे हैं। कुछ समय के बाद यू कैन कस्टमाइज योरसेल्फ। इसके लिए 1 हफ्ते का कोर्स होता है, हर दिन 1 घंटा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। मैं अपने सभी पुलिस ITBP के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, एटलीस्ट आपको टाइम में नहीं मिलता है तो परिवार और बच्चों को लेकर आइए, उनको सिखाइए कैसे सोचना है, क्या सोचना है। ठीक है? तो अभी जैसे ही मैं बोलूँगा ध्वनि आपके मन तक आएगी और आपका मन जो है चित्र बनाएगा, और चित्र बनाते हुए हम चलेंगे। ठीक है? जैसे मैं कहूँगा, स्टार्टिंग में कहूँगा सुबह सुबह का सूर्योदय। बच्चे बताइए सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, कौन सा? ऑरेंज। वेरी गुड। और बताइए, थोड़ा जोर से बताइए।
ऑरेंज हो गया, उसके बाद और कुछ रंग बताइए। हाँ रेड, और बताइए येलो। बस बस काफ़ी रंग हो गया है, ठीक है। जो रंग आपने बताया ना, उससे स्वामी भाई को ये तो पता चल गया आप सुबह कितने बजे उठते हो। पता चल गया, पता चल गया। जब जागे तब सवेरा। भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। लेकिन हमारी टीचर हमें सिखाती थी बचपन में, बहुत अच्छा डायलॉग बोलती थी। क्या बोलती थी पता है इंग्लिश में? सभी बोलिए, अर्ली टू बेड, बोलिए अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन एंड विमेन डैश डैश डैश। अरे वाह मैडम, आपके बच्चे बड़े बुद्धिमान, हेल्दी वेल्दी वाइज। और आज बहुत अच्छा लगा कि सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ है। हिंदी अनुवाद है, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, आपका तो ड्यूटी टाइम देखना पड़ेगा। रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, ठीक है? ट्राई करके देखना। और आजकल मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ जस्ट विपरीत। आने वाले समय पे ना बच्चों को नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया। और नींद नहीं आएगी तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सर्किट है, ठीक है? ओके। सुबह सुबह का सूर्योदय लाल रंग का होता है। तो यहाँ मैं बोलूँगा सुबह सुबह का सूर्योदय, तो मन से वो सूर्योदय को देखिए और एक संकल्प दीजिएगा, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। सियाचिन में जाकर हम यही एक्सरसाइज कराते रहते। सियाचिन में सूर्य को नहीं देख सकते। अब बाई चांस सूर्य थोड़ा किरणें इधर आई तो उनको गॉगल्स पहनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इन नैनों से देखा तो आपका नैन फ्यूज हो जाएंगे। तो क्या उनको विटामिन डी ज़रूरत नहीं है क्या? वो तो इतना बड़ा बड़ा ओवरकोट क्या क्या पहनते हैं, कैप पहनेंगे, ये पहनेंगे, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उनको विटामिन डी नहीं चाहिए क्या? उनको तो सबसे ज़्यादा चाहिए भाई। तो क्या करेंगे? जैसे ही आपने सूर्योदय को मन से देखा, इमीडिएटली आपका ब्रेन जो है इट वुड स्टार्ट रिलीजिंग विटामिन डी। दैट इज हाउ इट हैपन्स। जैसे तो कुछ लोग मुझे ऐसे कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठे बैठे आप एक नींबू को देखिए, धीरे से नींबू को कट करिए, नींबू को एक ग्लास पानी में निचोड़िए। क्या है हमारे दोस्त कुछ लोग अब नींबू के पास गए थे क्या? नींबू को कट किया था? नहीं। फिजिक्स कहता है द ब्रेन इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ रियल इवेंट एंड इमेजिनरी इवेंट। ब्रेन को समझ में नहीं आता, जो संकल्प दिया उसको लगता है रियल है, वो गाड़ी चलाता है। तो सूर्योदय को देखकर, वो सूर्य प्रकाश को लेकर धीरे से फिर आगे की यात्रा आप लोग करना, ठीक है? आराम से बैठे, राइट? धीरे से चाहिए तो आंखें बंद करिए। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस ऑल ऑफ यू। धीरे से आंखें बंद करिए। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिएगा, शरीर जैसे रुई की तरह हल्का रिलैक्स, बस 2-3 मिनट के लिए। चलिए दोस्तों, मन के द्वारा एक सुंदर यात्रा पर यहाँ बैठकर मन के द्वारा मैं सुबह सुबह का सूर्योदय देखता हूँ। अर्ली मॉर्निंग सनराइज, पहाड़ी के पीछे लाल रंग का सूर्योदय। सूर्योदय आशा और विश्वास का प्रतीक। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन के द्वारा देखिए, वो सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे मुझ तक पहुंच रहा है। See the rays of the sun slowly reaching you. सूर्य प्रकाश मेरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। एक श्रेष्ठ संकल्प करिए, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर का हर सिस्टम सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है। ये शरीर एक बहुत सुंदर जहाज है और मैं इस जहाज का कप्तान। ये शरीर एक मोमबत्ती की तरह है और मैं मोमबत्ती में विराजमान दिव्य प्रकाश
ये शरीर एक डिब्बी की तरह और मैं आत्मा इस डिब्बी में विराजमान चमकता हुआ मोती। मन को धीरे से भ्रुकुटी के बीच में लेकर आए। I am a twinkle, twinkle little star, point of light. मैं एक चैतन्य ज्योति हूँ, ऊर्जा हूँ। मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। अब एक बाह्य यात्रा की ओर निकलें। 1 सेकंड में मन से अपने घर के सामने पहुंच जाइए, उस घर में जहां आपके माता पिता रहते हैं। You're standing in front of your home sweet home. धीरे से घर का दरवाजा खोलिए, घर में प्रवेश करिए और आज आपकी नज़र ढूंढ रही है लविंग मम्मा। मम्मा के नज़दीक जाइए और बहुत प्यार से अपनी माँ को जादू की झप्पी लगाइए। मम्मा, आई लव यू, दिस इज योग। पापा के नज़दीक जाइए, झुककर उनके चरणों को स्पर्श करें। पापा, दिल से शुक्रिया। फीलिंग गुड? जैसे हमने मन के द्वारा अपने शारीरिक माता पिता से मिले, उसी तरह मुझ आत्मा के आत्मिक माता पिता, रूहानी पिता, मन को धीरे से ऊपर की ओर देखे मन से और उस परम ज्योति को मन से देखे। परमात्मा, वाहे गुरु, खुदा दोस्त, ऑलमाइटी। परमात्मा ज्ञान का सूर्य, गुणों का सागर, शक्ति का स्रोत। जैसे ही मैं मन से उनसे जुड़ता हूँ, उनसे सभी सकारात्मक ऊर्जा मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच। दिल से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मन से अपने वर्क स्टेशन में जाइए। आपका पुलिस स्टेशन हो सकता है, कैंप हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, और अपने आप को एक नए रोल में देखिए। महसूस करिए, आई एम द रियल हीरो। अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा महसूस करते हुए धीरे धीरे आप वापस मन से इस हॉल में आइए, भ्रुकुटी के बीच में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलें, अपने दोनों हाथों को सामने रखें। हाथों में भाग्य की लकीरें, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस। दोनों हाथ को जोड़ें। फिर से दोनों हाथ जोड़ें, एक दूसरे से मुस्कुराते हुए ओम शांति करें। कल भी इनसे ही मिलना है भाई। धीरे से अपने स्थान पर खड़े हों। ओके, अंत में विल वाइंड अप दिस प्रोग्राम विद द नेशनल एंथम। और ये नेशनल एंथम के द्वारा हम अपने सभी सैनिकों को, जो बॉर्डर में भी हैं, जो यहाँ पर भी हैं, सैनिक हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो भी हैं, उनके प्रति हमारा आदर और सम्मान को हम रखते हैं। इसे अब नेशनल एंथम होगा, मैं चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स सल्यूट करेंगे।
पहले यहाँ सल्यूट करेंगे, फिर बाद में उनको भी बहुत प्यार से देखकर सल्यूट करना. इट्स अ फॉर्म ऑफ अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स आवर वंडरफुल पीपल. चलिए. We salute the Indians who choose to brave the most difficult battlefield of the world, the Siachen, -53 to -83, 12,000 feet to 28,000 feet. We stand in attention for the national anthem. बच्चे सल्यूट करें. स्वामी भाई, वैसे तो केरल बुलाया है आपको, लेकिन आपको ये केरल में मिलेंगे नहीं कभी. आप दो भाई हैं, गिरीश भाई का प्रोग्राम आप लोगों ने शायद अटेंड किया होगा, ITBP वालों ने. तो गिरीश भाई और स्वामी भाई दोनों पूरे भारत भ्रमण पर रहते हैं. अभी आपको टाइम नहीं था, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके ITBP के लिए हमने आपको एक दिन के लिए बुलाया. कल रात में आए हैं और कल सुबह चले जाएंगे. आपका मुरादाबाद में शायद प्रोग्राम है, हाथरस, तो टिकट कैंसिल करा के पर दूसरा टिकट लिया और आज सिर्फ आपके लिए. तो हमने सोचा कि आप लोग बहुत लकी हैं, लेकिन आपके साथ किसी और को भी मिले तो अच्छा है. तो इसलिए हमने सोचा कि पुलिस फोर्स, PSC और हमारे नर्सिंग बच्चे भी आएँ तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा. और एक इस 1.5 घंटे के सेशन में हम समझते हैं आपको काफ़ी एनर्जी मिली होगी. आप हथियार चलाना सीख लेते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट चलाना सीख लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है हमें अपना मन वो चलाना अगर हमने नहीं सीखा तो हथियार वो दुश्मन की जगह दोस्त पर या स्वयं पर या हमारे परिवार पर चलना शुरू कर देता है. तो ऐसे ही जैसे अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था कि कुछ डॉक्टर्स और कुछ लोगों ने मिलकर किडनी का कुछ ऐसा, कितनी सारे लोगों की किडनी जो है वो बेचा है या क्या कुछ गड़बड़ किया है. तो डॉक्टर तो आप बन जाएंगे, आप नर्स भी बन जाएंगे, पैसा कमा लेंगे और यश कमा लेंगे. आप भी पैसा कमा लेंगे और यश कमा लेंगे, लेकिन दुआएं, जहाँ दवा भी काम नहीं करती है, जहाँ गोली भी काम नहीं करती है, वहाँ दुआएं काम करती हैं और वो आपके खाते में लिखी जाएंगी. अगर हमने आम बोया है तो हम निश्चिंत हो जाएं, हमको आम ही मिलेगा. ऐसे अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हम निश्चिंत हो जाएं कि हमारा आज भी अच्छा है और हमारा कल भी अच्छा रहेगा. और हमारा आज अगर अच्छा है तो आज हमारे के साथ बहुत सारे लोग और भी जुड़े हैं, मतलब हमारा परिवार भी अच्छा रहेगा. आप जो कर्म करते हैं वो आपको तो मिलते ही हैं, लेकिन आपके साथ साथ आपका परिवार वालों को भी मिलता है. जिस तरह से आप धन कमाते हैं, वो अगर धन आप बच्चों पर यूज करते हैं या माँ बाप पर यूज करते हैं, वो उनको भी असर करेगा. हमारे यहाँ कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा धन वैसा जीवन. तो बहुत कुछ आप अपने लिए नहीं करते हैं, देश के लिए ही करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो आप संकल्प करते हैं. हम आपको यहाँ पर कुछ नाश्ता कराने वाले हैं, तो हम लोग रात को सोच रहे थे कि क्या खिलाएं आपको. तो हमारे जो भाई हैं वो बोल रहे थे कि पुलिस वालों को बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता. सॉरी सर, मिलता होगा मुझे पता नहीं, पर ऐसा एक भाई बोल रहे थे कि शायद नहीं मिलता है.
लेकिन पीएससी वालों को बहुत अच्छा खाना मिलता है। और ऐसा है क्या? मुझे पता नहीं है, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा सर। और आईटीबीपी वालों को मुझे पता नहीं अच्छा मिलता है। मेरे यहाँ एक आईटीबीपी के ऑफिसर आते थे क्लास में, आजकल उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो बता रहे थे कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं और पीएससी वाले भी मेहनत करते होंगे, लेकिन कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं। जब वो सब्जी मंडी सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो जो है जो सबसे सस्ती सब्जी और जो सबसे ख़राब सब्जी है वो खरीद कर लाते हैं। अभी आप सोचिए, जो देश का जवान है, जवान जिसे चाहे वो बूढ़ा हो जाए तब भी जवान ही कहलाता है, अब जवान को इतना हेल्दी फूड खिलाना चाहिए। और वो भाई कह रहे थे, मुझे अंदर से बहुत, हमारे पास एक होटल वाले आते थे, उन्होंने आज के 10 साल पहले, 10 नहीं 15 साल पहले उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप जो है अपने भाई को मेरे साथ भेज दिया करिए, तो मैं जो सब्ज़ी खरीदने जाता हूँ मैं सस्ती सब्ज़ी खरीदवाऊँगा। तो 2 बार वो पहले लाए थे और हम अलीगंज में रहते थे, और हमारे एक भाई वो पीछे अभी आपको जो खाना सर्व करेंगे वो भाई यहाँ रहते थे, तो उन्होंने मुझे 2 बार 2 बैग सब्जी दिया, छोटा छोटा बैग इतना बड़ा। तो हमने सोचा ये भाई यहाँ पे नहीं खरीदता है, हम तो खरीदते हैं, जब हम आते हैं तभी हम उसको खरीद के देते थे, हम इसको दे आए। वो भाई जो यहाँ पे मुझसे छोटा है, यहाँ सेवा के लिए रहता है, वो उधर फेंक आता है। वो दोनों बैग सब्जी उधर फेंक के आया। क्यों? सबसे ख़राब सब्जी वो लेते थे होटल में खिलाने वालों के लिए, और होटल पे बहुत मतलब शुद्ध शाकाहारी बहुत नंबर एंड बहुत अच्छा लिखा है। और जब वो हमें दिया था, हमने उस बार खोला नहीं था, जब हमें दिया तो वो टेढ़ा जो खीरा है, जो टेढ़ा बैंगन है वो लेते थे। तो जब हम टेढ़ी चीज़ खाएंगे तो टेढ़ा ही तो होगा, इसलिए हमने कहा भैया ना लाना। और दोबारा जो है वो जब हमारे भाई को उन्होंने कहा कि आप अपने भाई को भेज दीजिए, जब हमारा भाई गया उसने देखा सब्जी वो कैसे खरीदते हैं, वो सब्जी वाले से कहते हैं भाई थोड़ा सस्ती कर दे, वो कहता है कि नहीं इससे कम नहीं मिलेगा, तो ज़बरदस्ती 2-4 रख लेते हैं। तो होटल वाले इस तरह से काम करते हैं। आपके मेस में ऐसा काम ना करें, क्योंकि जवानों को भोजन खिलाते हैं आप, और जो आप भोजन करते हैं वो कैसा भोजन है ये तो पता नहीं, पर स्वास्थ्यवर्धक तो होना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा शक्तिवर्धक, मतलब आपको लगे कि आप शक्तिशाली हैं, आपके पास एनर्जी है। नहीं तो यहाँ पे कौन सो रहा था? पुलिस वाले सो रहे थे कि आईटीबीपी वाले सो रहे थे कि पीएससी वालों को नींद आ रही थी? किसको नींद आ रही थी? किसी को नींद नहीं आ रही थी। जवानों को नींद आना चाहिए, और डॉक्टर को तो 24 घंटे ड्यूटी करनी है आने वाले समय में, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो केस आपके बढ़ रहे हैं और आपके वो बॉर्डर पे बढ़ रहे हैं। इसलिए नींद जब चाहें तभी आए, जब चाहें तब सो जाएं, जब चाहें तब जग जाएं, जब सोने बैठे हैं तब सो जाएं, मतलब लेटें, और जब जगने बैठे तब फिर जगें। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हमारी आंख बंद हो रही है। वैसे आप लोग तो मतलब बॉर्डर पर जो बैठते हैं वो तो, हमने एक बार प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था आर्मी की तरफ से, हमने कहा था कि दुनिया जो है कितना पैसा अपने चेहरे को चमकाने में, बाल को काला करने में, स्मार्ट दिखने में खर्चा करती है, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं वो जो है चेहरे पर काली पोत कर और ऐसे जंगल झाड़ी की तरह अपने शरीर को लेकर घूमते हैं, तो उनका कितना सम्मान करना चाहिए। दुनिया कितना सोचती है कि मैं पैसा कमाऊं और मौज मस्ती से अपना जीवन अपने हिसाब से जीऊं, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं उनकी चाहे आज शादी हुई है, कल बच्चा पैदा हुआ है, परसों पिताजी बीमार हैं, लेकिन उसको अगर ड्यूटी पर जाना है, ऑर्डर हुआ तो उसको जाना ही पड़ता है। और तीसरा व्यक्ति सोचता है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मैं निश्चिंत रहूं कि अपने परिवार की तरफ से, लेकिन आर्मी वालों को या जो हमारे जवान हैं उनको ऐसा नहीं होता है कि वो कब उनको खाना मिला कब नहीं मिला। ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पानी भी उनको सही से नहीं मिल पाता है, और फिर भी वो जब हर व्यक्ति, जैसे भाई साहब ने कहा कि मौत का डर होता है, लेकिन आप लोग तो मौत को भी मात देकर काम करते हैं और जानते हैं। अभी कल मेरे पास एक बहन, मुझे उसने कहा कि आप मेरी बेटी से बात कर लीजिए, वो दोनों डॉक्टर हैं और पठानकोट में जो सील कर दिया गया है अभी उनकी ड्यूटी वहाँ पर जाना है, दोनों को मतलब भाई को जाना है, तो वो रो रहे थे। तो हम सोचते हैं कि हम तो यहाँ बैठे आराम से खा रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं, वो जानते हैं कि कभी कोई दूसरी गोली मेरे तरफ भी आ सकती है, लेकिन खुशी से जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको प्यार है अपने देश से, और जो ड्यूटी दी गई है, जैसे कि कितना मेहनत करता है व्यक्ति की हमारी नौकरी लग जाए। एक बार हम एक कॉलेज में गए थे, वो चपरासी से मैम कहती, प्रिंसिपल
कि तुमने टेबल, हम नहीं साफ़ करेंगे। उनसे क्यों नहीं कहते आप? हमने सोचा कि जब इसकी नौकरी नहीं लगी होगी तब कितना मन कर रहा होगा, कितना दिल से चाह रहा होगा, कितनी मेहनत कर रहा होगा। जब नौकरी मिल गई तो नहीं करता है, तो आप तो दिल से करते हैं। तो एक सबसे ज़्यादा दुआएं जो है आपको मिलती हैं और हमारे डॉक्टर, और डॉक्टर से भी ज़्यादा नर्स को मिलती है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट होकर देखे हैं कि डॉक्टर तो एक राउंड लगा के ये करके चला जाता है, लेकिन नर्स का इंजेक्शन इतना प्यार से लगाते हैं, दवा इतना प्यार से खिलाते हैं कि उनसे जैसे हमारी माँ का संबंध हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा। तो हमने ये सोचा कि हम अच्छी चीज़ खिलाएंगे। वैसे हम सोच रहे थे कि हम आपको रक्षाबंधन पर बहुत अच्छी चीज़ खिलाएंगे, लेकिन आज बोला सुबह सुबह ही जाना है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हमको खिलाना है। तो हमारे भाइयों को पता नहीं कि हम क्या खिलाने वाले हैं। वो मना कर रहे थे कि नहीं, उनको अच्छा खाना मिलता है, आप ऐसे कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा खिलाना है। मुझे अच्छा लगता है जवानों के साथ कि वो बहुत दिल से सेवा करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और 24 घंटे, अंग्रेज़ तो चले गए, जब 24 घंटे के मुलाजिम उन्होंने भारत वालों को बनाया था। अभी हर व्यक्ति 8 घंटे 10 घंटे ही नौकरी करता है, लेकिन आप दोनों 24 घंटे, कभी भी जब भी बुलावा आए तो चले जाते हैं। तो आप स्वस्थ रहें और आप हमेशा खुश रहें, लेकिन खुशी के लिए आपको अपना मन चलाना चाहिए। और मन चलाने के लिए एक लास्ट बताते हैं। अभी मेरे पास आज सुबह एक जो केमिस्ट्री पढ़ाती है बहन, अभी वो मतलब उधर से इलाहाबाद प्रयागराज से इधर आई है। तो वो सुबह, कल उसके साथ उसका इंटरव्यू था। आज वो सुबह मैंने कहा आपका हो गया? वो बोला, रोने लगी। 10 या 12 साल उधर वो पढ़ा के 12th के स्टूडेंट्स को आई है, और अभी वो बोल रही है कि मैं नहीं गई। मैंने कहा क्यों? आप तो परेशान थे नौकरी के लिए, फिर क्या हुआ? बोली कि नहीं, मुझे आया कि मैं बोल ही नहीं पाऊँगी, मैं जवाब दे ही नहीं पाऊँगी। जो व्यक्ति 10 साल 12 साल से पढ़ा रहा है वो इंटरव्यू क्यों नहीं दे पाएगा? इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि वो करीब 3-4 महीने से इतना दुखी हो रही है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। उसके पिताजी पहले शरीर छोड़ दिए थे, उसकी माताजी, उसकी बहन ने अभी 6 महीने पहले शरीर छोड़ा। तो अब मेरा कोई नहीं, अब मेरा कोई नहीं, अब मेरा कोई नहीं, ये सोच सोच कर मन को ऐसा कर दिया है। नहीं तो उस बहन को इतना आता है, बहुत अच्छी पढ़ाने वाली टीचर है। इसी प्रकार हम, जैसे भाई साहब ने कहा, सुबह उठें तो हम इस तरह से सोचें, हम ड्यूटी पर जाएं तो हम इस तरह से सोचें। आप जैसा सोचेंगे, जैसे अभी आप सोचें कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको एक बहुत अच्छा ब्लेसिंग कार्ड मिलेगा, उसमें आपके लिए सबसे अच्छा पॉइंट लिखा होगा। तो आपको सोच के अभी कब मिलेगा, अभी आप सोचेंगे तो बहुत खुशी होगी। जैसा आप सोचते हैं, जैसे भाई साहब नींबू कह रहे थे, भाई साहब ने नींबू कहा, हम तो कह रहे कि आप उठाइए और निचोड़िए, अभी मुंह में सलाइवा आ जाएगा, कहाँ नींबू है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप फील करेंगे, और उसके बाद आपका शरीर फील करेगा। और शरीर के साथ फिर जो आपके साथ, जैसे हम देख रहे हैं कि उधर जो बैठे हैं, मुंह में पानी आ रहा है कि क्या खिलाने हैं, वो बताएं। हमारे ITBP वाले भाइयों को समोसा बहुत पसंद है। वो समोसा खिला रहे हैं और इमरती खिला रहे हैं और दही बड़ा खिला रहे हैं। दही बड़ा भी खिला रहे हैं आज, दही बड़ा और चटनी उसके साथ। सबको खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। और भी ज़्यादा खिलाने वाले थे, लेकिन आपका सुबह का सेशन था ना, तो भोजन कराने वाले थे आपको दिल से बहुत बहुत दुआएं कि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें, और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। सारा देश आपके लिए दुआएं करता है, और टीचर्स, नर्सेस को तो नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं। और हम आपसे रक्षाबंधन में फिर मिलना चाहेंगे।